न करते हुए समय भी हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि स्टार्ट किया जाए। आज पैनल पर हमारे सभी दिख रहे हैं और हमारे बीच में एक नए चेहरे भी हैं, जो हमारे परिवार के लीडर हैं, जिनको हम कहीं पैनलों पर देखे भी हैं। हमारे राजेश चौधरी सर हैं, वीरेंद्र कुमार सर हैं, और जिसका कल माइंड ब्लोइंग हमारा प्रेजेंटेशन था, विश्व मोहन राउत सर, माइंड ब्लोइंग ग्रेट। नमस्ते सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप अपने परिवार से जुड़े हैं समय निकाल करके। और हमारे बीच में प्रदीप चंद मालू सर हैं, सुरजीत तोराय हैं, मिस्टर अभिषेक सर, रमेश सर और शिवम सिंह राजपूत और पुष्पिता शाह। तो हम अपने इन्हीं परिवार, छोटे से परिवार को लेकर स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे जिसके आते रहेंगे और हम उनका वेलकम करते रहेंगे। ओके। ऑन पैसिव टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आप सभी का, हमारे ऑन पैसिव प्यारे सलोने सजीले परिवार को रमेश वंदना की तरफ से हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, प्रणाम करता है। रमेश वंदना सिंह, लैया सुल्तानपुर। आज प्रेजेंट टाइम इज मुंबई से हम बिलोंग करते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, और हम आज अपने डायनामिक पर्सन को, लीडर को सुनेंगे, जो अपने ज्ञान और नॉलेज के अथाह सागर हैं, और हमारे बीच में मौजूद भी हैं। हम ऐसे शख्सियत को सुनेंगे जो आप कई मंचों पे सुने होंगे, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। राजेश चौधरी सर, आज हम उनको सुनेंगे। और वंदना जी बता रही थी कि काफी दिन हम उनको ट्राई किए पर समय नहीं मिल पाया था, तो आज ये हमारा सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हैं। तो हम सब के सहयोग से और तालियों की गड़गड़ाहट से हम राजेश चौधरी सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, और हमें टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आज इनवाइट करेंगे। तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, और थैंक यू वंदना दी। आप अरे मतलब आपने इतनी तारीफ कर दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मंच भी अपना ही है, सारी सभी जितने भी मंच हैं सभी सारे ही अपने हैं, एक परिवार है, फैमिली है। और बिल्कुल थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली थोड़ा सा, मैं जिस जगह पे जॉब करता हूँ वहां पे थोड़ा ऐसा ही है, समय मिल जाता है, मगर अभी कोई कॉल आ गई तो मुझे अभी भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आपने फिर भी मुझे सम्मान दिया। और सिस्टर वंदना जी लगातार मंचों पे रहते हैं, आप रहते हैं, आप सभी लीडर्स रहते हैं, आपको सुनते हैं और बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से। बहुत ही प्यारा टॉपिक आज का लिया गया है, पावर ऑफ वर्ड। क्या सब जबरदस्त टॉपिक है, कहाँ से इसको ढूंढा गया, रियली में गजब टॉपिक। और आज थोड़ा सा ओकनेक्ट पे भी मुझे लगता है कहीं कहीं बैकएंड पे काम चल रहा है, क्योंकि मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, मैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कहीं मेरे साथ चैलेंज है। अभी कुछ देर पहले मैं, आज टाइम था मेरे पास 7 बजे, हम लोग भी एक उस पे करते हैं, तो वहां भी था मैं, मोहम्मद कैफ सर आए थे वहां पे, बहुत अच्छा सेशन वहां रहा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं टीम चैंपियन पे था, तो वहां भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और
अब मौका मिला तो आप लोगों के साथ आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, सौभाग्य मेरा इस मंच पे आए हम। टॉपिक के इर्द गिर्द भी बात करेंगे थोड़ी सी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत सारे लीडर और हैं, लीडर्स, उनको भी सुनेंगे, मैं भी सीखने के सर लिए आया हूँ। सर मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, आपके लिए ही पूरा समय है, और आप ओके ओके। जितना आप ज्ञान के भंडार हैं ना, हम चाहेंगे कि आप दिल खोल के लुटाएं इस मंच पे। समय का आप ध्यान मत दीजिए, आप दिल खोल के लुटाइए, और हम पूरा परिवार सहित ऑन पैसिव के उसको लपेटने और समेटने के लिए अग्रिम बैठे हैं। वेलकम, ओवर टू यू सर। सर थैंक यू रिगार्ड्स, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सम्मान दिया, और थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक लीडर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी। पहले नए लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम राजेश चौधरी, और गवर्नमेंट जॉब के साथ पार्ट टाइम इस खूबसूरत सिस्टम को मैं भी सीख रहा हूं, और 2-3 साल से लगातार कुछ न कुछ एक जीवन बदलने योग्य एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक कंपनी के साथ ईश्वर, सौभाग्य है हमारा कि ईश्वर ने इस अपॉर्चुनिटी में भागीदार बना दिया, वरना इतनी बड़ी दुनिया में गिनती के लोग आए हैं यहाँ पे, 14 साढ़े 14 लाख लोग, कोई ज्यादा नहीं है, मगर सौभाग्य है, सौभाग्य ही कहेंगे हम। वहाँ पे 2-3 चीजें जो मैंने नोट की, वो रियली में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे। वो ये थी कि उन्होंने, लीडर ने बताया, कैप सर ने, कि हम क्या करते हैं कि एंगेजमेंट, अभी जैसे एस सर ने पीछे से कहा था कि हमें अपनी पॉकेट से हाथ निकालना है बाहर। पॉकेट से हाथ निकालने का मतलब, कोई कुछ भी लगाए, कोई कुछ लगाए, मगर एक हमारी जो नॉलेज में आता है वो ये आता है कि बेशक हमें आईटी की नॉलेज नहीं है, बेशक हम वो चीज नहीं कर पाते हैं जो एमएलएम सेक्टर में होती हैं, या उस तरह की और भी बहुत सारी चीजें, वो मान लीजिए हम नहीं कर पाते हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो कम से कम अपने स्तर पे हम कंपनी को आगे बढ़ाने में कुछ तो सहयोग कहीं ना कहीं तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने बताए, इसमें 2-3 चीज मुझे अच्छी लगी, कि जैसे हम www.onpassive.com गूगल क्रोम पे जाके जब हम इसको सर्च करते हैं, तो उससे पहले हमें अपनी जो हिस्ट्री होती है उसको टोटल क्लियर करना चाहिए, ताकि एक नए रिफ्रेश के साथ सर्चिंग आए। नए रिफ्रेश के साथ सर्च आएगी तो कंपनी की सर्चिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छी जानकारी मुझे आज मिली। तो हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, मगर जो मुझे अच्छा लगा मैं वो रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। तो नए रिफ्रेश सर्चिंग से सर्च बढ़ेगा तो कंपनी की सर्चिंग बढ़ेगी। दूसरा, जब उसके अंदर जाएं, उसके बाद ओईएस के अंदर जाएं, तो वहां पे कम से कम 5 से 10 मिनट तो कम से कम समय बिताना ही चाहिए, और वो ऐसे बिताना चाहिए कि कभी मार्केट प्लेस में 2-3 मिनट लगा दी, कभी 2-3 मिनट आपके ओकनेक्ट पे की सर्चिंग में लगा दी, कभी ओट्रीम पे लगा दी, कभी ओनेट पे लगा दी। तो मतलब एक रेशियो बताया उन्होंने, कि रेशियो ये निकल के आ रहा है कि लोग 36 सेकंड के अंदर बाहर आ जाते हैं एवरेज। इनमें बहुत से लोग 5 मिनट वाले भी हैं, 10 मिनट वाले भी हैं, 3 मिनट वाले भी हैं, 2 मिनट वाले भी, मगर एवरेज जो निकल के आती है वो 36 सेकंड की आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमने हमारे इकोसिस्टम में गए, हमने देखा कोई कमीशन तो नहीं आया, बाहर हो गए। तो ये नहीं करना है हमें। अपना कंपनी है, अपना बिजनेस है हमारा, हमें जो हमसे बन पड़ता है वो तो हम कर ही सकते हैं। तो हमसे क्या बन पड़ सकता है, हम अपना पूरे 24 घंटे में से दिन में 2-3 बार 8 से 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम समय अलग अलग जगह पे जाके उसको उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, और सबसे इजी मुझे यही लगा। बाकी उसके बाद तो सारी चीजें काम करने वाली हैं, सीखना भी एक काम है, और उसको फॉलो करना, टूल की जानकारी लेना, मगर इंगेजमेंट एक आसान काम है, जो कि हम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप फेसबुक पे लगा लें, चाहे मैं देखता हूं कि यूट्यूब पे भी
घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो पांचों के पांचों ऐसा हो नहीं सकता कि वो 1-2 घंटा यूट्यूब पे ना लगाएं। तो वो अगर और वहां से कुछ नहीं मिलना है तो यहाँ पे 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा जितना अ, हम कंफर्ट कर सकें, इजी उसको एक्सेप्ट कर सकें, उतना यहाँ पे करेंगे तो हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी तो हमारी भी होगी। तो ये इस तरह की चीजें आज नई चीजें सीखने को मिली तो आपको शेयर की। बाकी आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत प्यारा है, पावर ऑफ वर्ड। शब्दों में शक्ति होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कहते हैं कि आप और हम कोई भी शब्द बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर बोला करते हैं कि शब्द को सोच समझकर और तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। और एक बार कहते हैं जो शब्द निकल गया वो ब्रह्मांड में खत्म नहीं होता कभी। बड़े बुजुर्ग कई बार क्या कहते हैं कि अ, क्या मतलब शुभ शुभ बोला करो, अच्छे शब्द बोला करो। इसका मतलब यही निकल के आता है कि हमारे शब्दों में जो पावर होती है, बार बार अगर एक ही शब्द को हम, चाहे हम पॉजिटिव शब्द को बार बार बोलेंगे तो एक ना एक दिन वो काम हो जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि अरे मैं तो कल ये बात कह ही रहा था, मैंने ये बात कल ही बोल रहा था और आज ये हो गई। इसका मतलब ये है कि कल आपने कोई बात बोली, वो इतने दिल से बोली और इतनी ईमानदारी से बोली, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो घटित हो जाती है। तो घटित क्यों हुई? क्योंकि उस पावर में, उस शब्द में पावर थी, उसमें एनर्जी थी और एनर्जेटिक ही होते हैं शब्द। मुंह से निकला हुआ शब्द कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता ही रहता है। जैसे एक रबड़ की बॉल को हम लें तो रबड़ की बॉल को आप वॉल पे टच करेंगे, दीवार पे टच फेंक के मारेंगे तो जितनी स्पीड से गई थी उतनी स्पीड से वापस आती है। इसका मतलब क्या है कि वही सेम हमारे जो शब्द हैं, ये ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड थोड़ा बड़ा है, वाल हमारे सामने नजदीक थी इसलिए वो जल्दी आ गई, मगर शब्द जो है वो ब्रह्मांड में घूमते हैं। और इन चीजों को मानने वाले लोगों के लिए तो ये लागू है, अन्यथा नहीं मानते हैं उनके लिए नहीं भी है। दोनों चीजें होती हैं, मगर ये एक्चुअल है, ये होता है। और हमने अपने जीवन में कभी न कभी इसको एनालाइज भी किया होगा, परखा भी होगा कि ऐसा होता है। तो वो शब्द कभी न कभी हमारे सामने घूम के आ जाता है और वो घटित होता है। तो इसलिए अच्छे शब्दों का चयन करें, अच्छे पॉजिटिव शब्द बोलें। जब बोलना ही है, हमें मुख से कुछ निकालना ही है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव शब्द बोलें। मैं एक बुक पढ़ रहा था, अभी भी उसकी कुछ पेज हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, द सीक्रेट के नाम से है वो बुक। आप लोग भी अगर कहीं मिल जाती है तो, वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगी उसकी गूगल पे, मगर बुक मिल जाए कहीं तो जरूर सर्च कीजिएगा। द सीक्रेट के नाम से है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। उसके अंदर शब्दों की पावर बताई गई है कि आपके शब्दों में इतनी पावर है कि एक महिला अपने कैंसर की बीमारी को मात्र शब्दों से ठीक कर लेती है। वो बार बार पॉजिटिव बोलती है कि थैंक यू गॉड, मेरे जो कैंसर की जो बीमारी है ये बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे अब कोई बीमारी नहीं है। ये शब्द बोल बोल के उन्होंने अपने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, लाइलाज बीमारी को भी रिमूव कर दिया, उसको ठीक कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मगर ये लगातार दिल से प्रैक्टिस करने पे ये चीजें होती हैं। और शब्दों के बारे में तो बहुत सारे हमारे संत महात्मा हैं या जो भी विद्वान लोग हैं, वो बार बार वो भी बोलते रहते हैं कि आप, हमारे द्वारा बोला गया शब्द कितना पावरफुल है, चाहे हम उसको किस वे में बोलते हैं, वो वैसे ही रिजल्ट हमें देता है। तो जब भी हम प्रयास करें, इंसान है, ह्यूमन का एक स्वभाव है इंसान का कि हो जाती है गलती, और कई बार गुस्से में भी कोई शब्द निकल जाता है,
मगर उसको फिर रिपीट ना हो, वो चीज कोशिश हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए धीरे धीरे, और ताकि एक आदत बन जाए कि वो रिपीट ना हो। कोई नेगेटिव शब्द या गलत शब्द निकल जाता है कई बार गुस्से में, या तो वो रिपीट ना हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और परिवार में बच्चों के साथ, घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सबके साथ अगर बार बार पॉजिटिव बोलेंगे तो एक अलग एनर्जी पैदा हो जाएगी पूरे परिवार में। थैंक्स बोलना ना भूलें। थैंक्स भी एक बहुत अच्छा शब्द है, और मात्र छोटा सा शब्द है थैंक्स, मगर जितना ज्यादा दिया जाए, बोला जाए, जितना ज्यादा थैंक्स बोला जाए, यूं सोच लो कि हमें वो उतना ही भर भर के वापिस मिलने वाला है। ईश्वर का थैंक्स बोलना चाहिए हर बात में, यार दोस्त को थैंक्स बोलना चाहिए। अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों का थैंक्स है, और थैंक्स ऑन पैसिव का थैंक्स। मतलब जितना ज्यादा शब्दों का हम, अच्छे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीजें हमें रिपीट मिलने वाली हैं। तो बाकी यहाँ पे आते रहेंगे सर, मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बुलाया, और थैंक यू रमेश सर, रमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काफी कीमती समय मैंने लिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर सुन पा रहे हैं मुझे? क्या अब तक मैं ही बोल रहा था या मेरी आवाज आ भी रही थी? हेलो, आपकी वॉइस आ रही हेलो, सर, लाउड एंड क्लियर सर। फर्स्ट सर क्लास। सॉरी सर। अशोक साक्य सर, मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, लाउड आपकी एंड आवाज आ रही क्लियर। है। ओके थैंक यू सिस्टर, राजेश थैंक सर, यू, आपकी आपने आवाज। मुझे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि आप टाइम निकाल कर आज मंच पर उपस्थित हुए। इसीलिए मैं बोली पहले सर को ही सुन लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है टाइम का भी, नेटवर्क का भी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतने दिन बाद आए और हम सुन ना पाए। इसके लिए तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से आज के टॉपिक थैंक के यू। आया। और जैसे कि सही बात है, हम सभी को कोई भी शब्द किसी को हम जैसे बोलते हैं, कहते नहीं कि अगर जुबान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। तो हमें सोच समझ के किसी को बोलना चाहिए, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए और कहा भी गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। कि हम ऐसा बोले कि दूसरों को भी पसंद आए, और अपने को भी पसंद आए, मतलब किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आते रहिएगा, टाइम मिलेगा जैसे भी। तो आगे मैं यहाँ पर विश्व मोहन राउत सर को इनवाइट करूंगी। सर जी, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर, आपका स्वागत है। आप आइए सर और अपना शेयरिंग रखिए यहाँ पर। विष्णु मोहन रावत सर, हेलो, विष्णु मोहन राउत सर। शायद वॉइस नहीं पहुंच रही, तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि ओके, ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ, जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन मंच पर उपस्थित हैं और टाइम निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं देख पा रही, अशोक साक्य सर जी हैं हमारे बीच में। अशोक साक्य सर जी, आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर, तो मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए। यस, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ग्रेट। मैं समझ पा रहा हूँ मेरे पैनल पर उपस्थित सभी टीम वर्क फॉर एमडी मंच पर उपस्थित सभी लीडर्स का मेरे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपका स्वागत करता हूँ, और मैं फील करता हूँ कि अभी हमारे राजेश सर ने जो आपके बीच में वार्ता रखी, वो आप सबने समझी। वो सर ने बताया पावर ऑफ वर्ड्स के संबंध में, भी रियली बहुत ही लॉजिक थी, और सर ने
बहुत अच्छी तरह से समझाने का काम किया है साथियों। तो यही होता है शब्दों का पावर। अगर आप शब्दों को ठीक प्रकार से अगर यूज करते हैं तो उनका पावर पॉजिटिव मिलता है, अगर नेगेटिव वर्ड्स में करते हैं तो उनका नेगेटिव उत्तर मिलता है। ये उसका प्रत्युत्तर होता है। अगर जिस तरह की आप फ्रिक्वेंसी के साथ वर्डों का प्रयोग करेंगे वैसी फ्रिक्वेंसी आपको मिलती है, इसका ये रिफ्लेक्शन होता है। तो साथियों बिल्कुल हमारे आपके बीच में जो माध्यम बना हुआ है तो ये शब्दों का ही परिमार्जन है। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों के सामने वार्ता हो रही है और इन्हीं शब्दों की वजह से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ पावर ऑफ वर्ड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और टॉपिक वेरी बहुत ही लॉजिकल है। और आप समझते हैं कि अगर हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। और इन्हीं शब्दों की वजह से आदमी गर्त में भी जाता है। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं और उसके प्रति नेगेटिव भी भाव रखते हैं तो निश्चित उसकी फ्रिक्वेंसी आपको नेगेटिव मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी आपने किसी भी माध्यम से आप ले लें, जैसे कि हम अपने गीता या रामायण या जो भी हमारे शास्त्र वो होते हैं, चाहे बाइबल, कुरान जो भी है, तो उनमें भी इस शब्दों का बहुत परिमार्जन होता है। उनमें काफी अच्छी तरीके से बताया जाता है। जैसा अभी हमारे वंदना मैम ने कहा था कि मधुर वचन है और कटु वचन है सौ, ये तो संतों ने बताया है। शब्दों का तो परिमार्जन है। आपकी वाणी कितनी अच्छी होनी चाहिए और कैसे आप उसका प्रयोग करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप किसी शब्द को, किसी वाणी को अपने अंदर तौल के नाप के निकालते हैं तो मैं निश्चित समझ सकता हूँ कि आप किसी के दिल को हर्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चित जो लोग, हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से जब रहते हैं तो वहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं, जहाँ नेगेटिव लोग भी होते हैं और पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो आप उनको देख लेते हैं कि ये बंदा सही नहीं बोल सकता है, इसके शब्दों में हमारे हमारे प्रति कटुता है तो हम उससे दूर हटते हैं। लोग सच भी बोलते हैं और उनके शब्दों में बहुत कटुता होती है तो भी लोग अलग हट जाते हैं। कुछ सच होते हुए उसको सही प्रकार से प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे प्रकार से होता है। तो ये एक अपनी जगह महत्वपूर्ण चीज है। सच भी हो और ठीक हो, सही प्रकार से या उसका उपयोग किया जाता है तो वही शब्द आपके लिए औषधि की तरह काम करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोफेशनली देखते हैं कि डॉक्टर होते हैं, बहुत पोलाइटली बात किया करते हैं और अपने क्लाइंट्स, अपने जो उनका पेशेंट होता है उसको शब्दों से ही बहुत सही कर देते हैं। तो ये शब्दों का भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप अगर देखेंगे प्रोफेशनली जिसे देखें, टीचर्स है, टीचर्स भी अपने हिसाब से अपने बच्चों के साथ पोलाइटली बात करते हैं और वो उनकी बात समझते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं हमारे जैसे जो कभी विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कह देता हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा उद्दंडता होता है। एक बार में मान जाता है तो मान जाता, नहीं मानता दूसरी बार में उसे हम दंडित कर देते हैं। तो अलग अलग बेस होता है। तो बच्चे उनसे ज्यादा खुश रहते हैं जो टीचर पोलाइटली बात किया करते हैं। तो वो भी होता है ऐसे, हालांकि कुछ प्रॉपर प्रोफेशन होता है, उस आधार पर से किया जाता है। बट जैसे किसी भी प्रोफेशन में ले लो, शब्दों से ही ये सब होता है और ये शब्दों का परिमार्जन करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए आपको स्टडी भी करनी पड़ती है, अच्छे लोगों में बैठना पड़ता है और जिस तरह का आपका प्रोफेशन या बिजनेस होता है उस आधार पे आपको लोगों के साथ ट्रीट करना पड़ता है। तो शब्दों को तौल करके, नाप करके निकालना ही एक समझदारी होती है और वो सच्ची और सही निकलता है, पॉजिटिव। अगर अटेंडम आपने किसी ने आपसे कोई किसी का क्वेश्चन किया या कोई बात रखी और उसे यस नो में करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा आप सोचेंगे तो बिल्कुल आप सही बोल पाएंगे। अगर आपने अटेंडमली अगर जवाब दे दिया तो वो ठीक भी नहीं होगा और हो सकता है वो गलत हो और उसका प्रभाव गलत जाए। तो ये सोचने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं। मस्तिष्क में आती बात को अटेंडमली कोई जी हाजिर जवाब देता है तो वो अपनी तरह होता है। जैसे बीरबल और अकबर की वार्ता हुआ करती थी तो बीरबल एक बहुत ही एक्टिव और बड़े विजडम पर्सन थे। तो वो हाजिर जवाब करते थे। अगर उन्होंने पूछा किसी बात को तो वो मतलब थोड़ा सोच से नहीं थे और अटेंड उनके जवाब का उत्तर दिया करते थे। लेकिन ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। मतलब ये क्वालिटी भी, मतलब इसे हम कह सकते हैं बाई बर्थ होता है कि उनके पेरेंट्स में या संस्कारों में आता है कि मतलब जी हाजिर जवाब देना। लेकिन सबके साथ नहीं ऐसा होता, कुछ पर्सन्स होते हैं
तो वो विजडम पर्सन कहलाते हैं। लेकिन सीखते सीखते हम लोग जब एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ जाती है। जैसे हम लोग अभी अपने वेबिनार के माध्यम से बात करते हैं, तो ये क्वालिटी, जैसे राजेश सर भी हमारे बीच में अटेंडेबली उन्हें मिला और उन्होंने उस पर बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी ये क्वालिटी है, उनके अंदर ये इतना भंडारण था शब्दों का, तो उन्होंने ठीक प्रकार से उसे समझा पावर ऑफ वर्ड्स को, और उन्होंने उस पर डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो ये एक अपने अंदर एक गुण होता है, मतलब उसे स्टडी करने से आता है और लोगों के बीच बैठने से होता है। तो उनकी क्वालिटी थी, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से ये बात डिफाइन कर दी कि पावर ऑफ वर्ड्स में क्या शक्ति होती है। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि पावर ऑफ वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको कितना एक कहा जा सकता है, एक अपने आप में सब्जेक्ट बनता है। तो हर जगह पर पावर और वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, और पावर वर्ड से आदमी अपने बिजनेस तो अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर शब्दों का परिमार्जन आपके अंदर नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा हो फिर भी आप नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप सही प्रकार से अपने उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप पोलाइटली नहीं वो बात कर पा रहे हैं, तो आपकी दुकान या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान पर कोई नहीं जाएगा। तो ये शब्दों का ही होता है। काफी बिजनेसमैन आखिर आकर अपना फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होते हुए वो अपना दुकान या कोई बिजनेस करते हैं, और धड़ाम से साल 2 साल तक टिकते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं। तो ये उनका लोगों के साथ, मतलब अपने कंज्यूमर के साथ ठीक प्रकार व्यवहार न करना ही कहलाता है। और जो लोग पोलाइटली की बात करते हैं और छोटा सा बिजनेस करके बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, तो बहुत पोलाइटली लोग होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, और उनकी वाणी से ही लोग उनके पास आते हैं। जैसे इवन छोटा सा कोई दुकानदार है, जैसे कपड़ा बेचता है या किराने की दुकान रखता है, उसके पास हम और आप जाते हैं और उसने पोलाइटली आपसे कहा, सर बैठिए, आपको क्या चीज चाहिए, आपने आपको उसने थोड़ा सा चेयर वगैरह कुर्सी वगैरह जो भी हो दे दिया, और आपसे थोड़ा सत्कार भी कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि आप शांति से उसकी दुकान पर बैठेंगे, और जो सामान वो बेच रहा है, रेट उसका कुछ भी रहे, लेकिन आप मार्केट के रेट से वो थोड़ा महंगा भी दे, लेकिन आप उसकी ट्राई नहीं करेंगे और उसके पूरे सामान को खरीद के चले जाएंगे। तो क्या है, उसका जो बोलने और व्यवहार करने का जो अपना ढंग है, वो शब्दों के परिमार्जन से ही लोग वहां टिकते हैं, और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। और कभी कभी किसी किसी सामने वाले दुकानों पर जिनके सही व्यवहार और वाणी बर्ताव सही अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग अपने बिजनेस में ठप से नीचे आ जाते हैं, और उनकी दुकान पर कोई नहीं जाता है। तो ये क्या है, मैं हमने अपने परिचालन में आसपास के पर्यावरण में देखा है, वही है, उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ फिर पेश कर रहे हैं और अपने प्रस्तुति में रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये शब्दों का तो जाल है। शब्दों से आदमी बहुत संतुष्ट होता है और शब्दों से ही आपसे दूर हट जाता है। अगर हम किसी के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो लोग हमें समझ लेते हैं कि ये वेरी जेंटल पर्सन। और अगर शब्दों का गलत प्रयोग होता है, तो उसे आप क्रूअल भी कह सकते हैं और दुष्ट कह सकते हैं, कई बातें आ जाती है, उसे लोग लाइक नहीं करते, उससे दूर हट जाते हैं। तो शब्द अगर आपके अच्छे हैं और उनकी पावर को आप समझ रहे हैं, तो बिल्कुल हम तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, और एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड में थैंक यू बोल देना, नमस्ते कह देना, अभिवादन करना, बाबा दादा से प्यार से बोल देना। तो कितना भी वो आदमी नॉन अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो लेकिन प्यार की भाषा जानता है। यहाँ तक कि आप जीवों को देखिए, अगर कोई डॉगी आपके यहाँ है और आप उसे पलटली प्यार करते, तो वो वही आपके पैरों को चाटता आकर के, वो जानता है ये वेरी जेंटल पर्सन, तो आता है और उसको एज ए अभिवादन समझ लेता है, तो वो आपका बड़ा स्वागत करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो भी आपके भावनाओं और शब्दों को समझते हैं। अगर आप उसे डंडा से और डांट के करते हैं, तो वो जीव भी आपके पास नहीं आता है, वो चाहे आपका कोई भी एनिमल हो, जैसे जैसे गाय भैंस बकरी जो भी है, तो उन्हें आप पॉलाइटली रहते हैं, तो वो आपसे बड़े प्यार से विनम्रता से आते हैं। और मानव की तो ये विशेषता है कि मानव बहुत ही एक इंटेलिजेंस और सबसे सुपर जीव है, जो इस धराधाम पर आता है, वो किसी भी कार्य को बखूबी कर सकता है और उसे आगे तक अंजाम दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मानव सबसे श्रेष्ठ है, तो मानव को अच्छी भाषा ही अच्छी शैली का प्रयोग भी करना चाहिए, और वो अपने शब्दों को परिवारजन को समझना चाहिए कि पावर ऑफ वर्ड्स क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने शब्दों को नाप तोल के निकालेंगे समाज में या लोगों के बीच में रखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपके शब्दों से लोग प्रभावित होंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा,
और आप जिस काम को करेंगे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने शब्दों के पावर को समझें और पोलाइटली और पॉजिटिव वे में लोगों के साथ पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ अपना प्रयोग करेंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप अपने बिजनेस में, आप सामाजिक स्तर में, किसी जिस क्षेत्र में आप रहेंगे उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल संतों ने भी इस बात को बहुत बखूबी आपके बीच में रखा है, इसीलिए रखा है कि अगर आप किसी को मतलब वैसे नहीं उसकी मदद कर सकते तो शब्दों से कर सकते हैं। अगर आप किसी को, कोई दुखी पर्सन है और उसे आप शब्दों के द्वारा संतुष्टि देते हैं, तो मुझे लग रहा है वो आदमी संतुष्ट हो जाता है और अब वो आपकी बात से फील कर जाता है कि उसके घर में कितना भी गम हो, कितना भी परेशान हो। यहाँ तक कि जैसे कभी कभी किसी घर में गम मौत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहां लोग आकर के पॉजिटिव में बात करते हैं और उसके गम दर्द, दुख दर्द को कम करने का काम करते हैं। अक्सर देखा है कहीं भी गांव में या शहरों में, सब जगह ऐसा होता है। और वहां पे मतलब हम लोग उसके यहाँ पे बैठते हैं जाकर के, क्या होता है, शब्दों से ही लोग समझाते हैं और उन शब्दों से उसके उसका गम कम हो जाता है और वो लोग धीमे धीमे नॉर्मल हो जाते हैं और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। तो यही है, कुछ लोग जाकर के उस तरह से नेगेटिव में बात भी कर देते हैं, तो उस घर में वैसे ही गम है और ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। तो बिल्कुल हमें हर जगह का, स्थान का, वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस स्थान पे हैं, किस तरह से किस शब्दों का प्रयोग करना है। तो उस जगह की, उसकी मर्यादाओं को समझते हुए हम अगर बात करते हैं तो लोग हमें सुनते भी हैं और उसके उसमें शरीक होकर के हम उसे सांत्वना का काम करते हैं। शब्दों से सांत्वना प्राप्त होती है, शब्दों से कष्ट भी मिलता है। तो अगर आप अपने शब्दों को परमार्जित तरीके से अगर एक दूसरे के सामने पेश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको लोग सराहेंगे ही सराहेंगे और उसको भी शांति मिलती है। तो बिल्कुल मैं यही एक्सेप्ट करूंगा आप सबसे कि आप बिल्कुल इस तरह का एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड रखते हुए लोगों के साथ अपने आप को पेश करें और शब्दों का ध्यान रखें। तो आप ऊंचाइयों तक जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी और आप पावर और वर्ड्स का पूरा मतलब समझेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा खुद खुद भी आपसे सबसे पहले ही कह चुका हूँ। मैं कोई लीडर नहीं था, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बच्चों के बीच में बात करता रहता था, पढ़ाई लिखाई वाली। उसी बीच में धीमे धीमे चलते हुए आपके कॉन्सेप्ट में आए और आने के बाद फील किया कि हमारे एस सर जैसे व्यक्ति के साथ हमारा सामना हुआ, वो बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही डायनामिक पर्सन है। उन्होंने जब भी कोई बात कहते हैं तो वास्तव में न पे थोड़े शब्दों में कहते हैं। तो बिल्कुल हम लोगों को एस सर से भी सीखने को मिला। रियली वो एकदम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उन्होंने किसी भी बात को हमेशा इस तरह कहते हैं जैसे लगता है रियली कि वो मतलब बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन है, और एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन वो जमीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं, कहते हैं। एक दिन उन्होंने, याद हो आप सबको, उन्होंने कहा अगर मैं फाउंडर होता तो मैं सारे के सारे क्या कहना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स जिन्हें हम टूल्स कहते हैं, मैं सब खरीद लेता। मतलब उनके कहने का तात्पर्य, सब खरीदने से मतलब होता हम सबको बाय करेंगे और करने के बाद जो हमारा कमीशन बनेगा तो सबके एक्टिव होने से जो लाभ आएगा, भले ही हम उनका उपयोग ना करते हो, हमारे काम के न हो, लेकिन जो लोग उसे उपयोग करेंगे, जिस जिस क्षेत्र के लोग होंगे उसका उपयोग करेंगे, तो उसका जो रेवेन्यू आएगा उसका हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, बोनस के तौर में, कमीशन के तौर में। तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, आज हमारे ऑन पैसे में काफी लोग हैं जिन्होंने अब तक वो कनक बाय नहीं कर पाया, या तो उनका पैसे का क्राइसिस हो, कोई भी कारण रहा। लेकिन कुछ लोग होते हुए भी सोच विचार में पड़े हुए हैं कि चलिए राजेश सर का सफल हो जाए, वंदना मैम का सफल हो जाए, क्या आता है, या हमारे रमेश सर का क्या आता है, अशोक सर क्या क्या आता है, तब देखेंगे। तो ये देखने वाले हैं, उनके अंदर क्या सोच है, तो ये क्या है, थिंकिंग तो है, पावर ऑफ वर्ड्स का ये उनके अंदर है। उनको ये नहीं लग रहा है कि ऐसा क्या कह रहे हैं, इन शब्दों का क्या महत्व है। तो लोगों को उनका पावर और जो पावर ऑफ वर्ड्स का जो मतलब नहीं मालूम हो रहा है, तो वो ऐसे ही बने रहेंगे और धीमे धीमे करते जाएंगे। जब दुनिया चांद पर होगी तब हम प्लेट जमीन पर आ पाएंगे, जमीन से समुद्र उस गहराई से निकल के गड्ढे से। तो यही सब मैं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सब समझदार और एक्सपर्ट भी हैं और आप इन सब का महत्व समझते हैं। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपका बोलना, आपके मौके पर मतलब फीडबैक देना, अपना इंट्रो करना अच्छे शब्दों में, ये सब पावर ऑफ वर्ड्स की मतलब एक परिकल्पना होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप इन सब का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो मैं चाहूंगा 15 मिनट टाइम तो सबको मिलना चाहिए। हम अकेले और रमेश सर राजेश सर पहले ही कह चुके हैं, तो ये मेरा यही मौका है कि आप लोग सबको लेंगे और सबका थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंदना मैम, टेक योर माइक। थैंक यू। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। वंदना मैम। हेलो एनीबॉडी, एम आई ऑडिबल? थैंक यू, ओके थैंक यू अशोक ताकिया सर। मैं आजकल आप बहुत पीछे से दिख रहे हैं, जिसका हमें खेद है। ओके, एक्चुअली आज आप सर सॉरी आज नो तो एक्सक्यूज प्लीज। ओके, कंटिन्यू। आपने बहुत अच्छा से अपने शब्दों को एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा आपका वक्तव्य रहा और हम सब बड़े शांति से इसको सुने और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो विश्व मोहन सर कल आए थे, आज भी मुझे दिख रहे थे। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है सर, तो मैं 2 शब्द आपका अवश्य सुनना चाहूंगा आशीर्वाद के रूप में। विश्व मोहन सर, आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। मेरे डिवाइस में तो नहीं दिख रहे, लेकिन लैपटॉप में दिख रहे हैं। ओके, विश्वमोहन सर, अगर मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप अपने पेज को रिफ्रेश करें प्लीज, और उसके बाद आप मंच पे दहाड़ लगाएं। उड़ीसा के माटी के लाल, आपकी आवाज को हम सुनने के लिए आपका वेलकम करते हैं। ओके, तब तक हम सेशन को आगे ले चलते हैं। इतने प्यार से सजाया राजेश सर ने और उसको इतने प्यार से संवारा हमारे अशोक सर ने। अब इसमें खुशियों के रंग को डालने के लिए और आज की को होस्टिंग की जिम्मेदारी या अपनी वाणी से इस सेशन को आगे ले चलेंगी हमारी प्रीति देवी मैम। आज को होस्टिंग करेंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन टीम वर्क ह्यूमैनिटी मंच पे हम अपने नए नए परिवार को शामिल करते हैं और उनको मौका देते हैं, क्योंकि किसकी क्या काबिलियत है जब तक वो अपने वर्ड से पावर दिखाएगा नहीं, आगे आएगा नहीं, बोलेगा नहीं हमारे बीच में, हम सबको कैसे पता लगेगा कि कौन कितना ज्ञान का सागर है और कौन कितना प्योर है। और अनपैसे फैमिली में कहने की बात नहीं है, सबके सब लीडर हैं, सब लीड करते हैं, सब सीखते हैं, सिखाते हैं। प्रीति देवी मैम, आप अवेलेबल हैं? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? हनी, हेलो। यस, प्रीति देवी मैम। थैंक यू सो मच रमेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज मंच पे मैम, आज आपको पूरा टीम वर्क ह्यूमैनिटी मंच आपको एक ऑन पैसिव की प्योर सोल और सम्मान्य के साथ आपका वेलकम करता है और आज आपको होस्टिंग करेंगे अपने मधुर शब्दों से। इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हमारे सभी भाई बहन का आप वेलकम करेंगे, ये मौका आपको। और हमारे बीच में अगर गीता मैम है, अगर मेरी वॉइस सुन पा रही हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा को होस्टिंग के लिए। तो आप पहले आइए और अपने 2 शब्द रखिए, फीडबैक रखिए और फिर आप गीता मैम को आप इनवाइट कीजिए, उसके बाद सेशन आगे चलेगा। ओवर टू यू प्रीति देवी मैम। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए।
और मेरे मंच पे मेरे जितने भी भाई बहन हैं मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे को होस्टिंग करने के लिए आपने बुलाया। मैं अपने से पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं इस मंच को सँभाल सकूँ। और आपने मेरे पर इतना विश्वास किया, इतना मेरे को हिम्मत दिलाया कि मैं यहाँ पे आके बोल सकती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी सर कि मैं सबको अच्छे से यहाँ पे अपनी मतलब कि अपना प्रेज़ेंटेशन अच्छे से दे सकूँ सर। और थैंक यू सो मच सर। सर मैं इनवाइट किसको बोल रहे थे सर इनवाइट करने के लिए? मैं भूल गई हूँ, सॉरी सर। प्रीति देवी मैम, कोई बात नहीं, आप हमारे परिवार के नए सदस्य हैं और मैं आपका वेलकम किया और वेलकम करता रहूंगा, क्योंकि ये मंच ही है हमारा सीखने का और सिखाने का। आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप कभी जीवन में कैसे बोल पाएंगे? आपको बड़े बड़े मंचों पे बोलना है, ललकारना है, दहाड़ना है। हम एक हाथ आप आगे बढ़ा के आपको ला रहे हैं, तो आप दोनों हाथ से आप आइए। जो कुछ भी है, हम पूरा परिवार है हमारा, कोई इससे डरने की बात नहीं है। आप जो कुछ आपके आता है दिल में बोलिए। आज आप थोड़ा बोलेंगे, कल ज्यादा बोलेंगे। तो आप अपना पहले इंट्रो देंगी, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं। उसके बाद आप प्रीति देवी मैम, गीता देवी मैम को आप इनवाइट करेंगी। जी सर। ओवर टू यू। जी सर, मेरा नाम प्रीति है और प्रीति देवी है। सर मैं जम्मू से बिलॉन्ग करती हूँ और सर मैं एक एज़ अ यूज़र यहाँ पे यूज़र हूँ सर। और सर मैं पहले भी आपके सेक्शन में आती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। और आज तो आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मुझे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी घबराहट भी हो रही है, पर सर मैं कोशिश करूँगी सर कि मैं यहाँ पर खरी उतर सकूँ सर। थैंक यू सर। और हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस, यस मैम, यस। हम सब आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बीच में वीरेंद्र सर हैं, संभालेंगे, अशोक सर हैं, संभालेंगे। आप कंटिन्यू बिंदास आप सबको इनवाइट कीजिए और सबका वेलकम कीजिए, प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। सर यहाँ पे कृष्णा सिंह मैम जी हैं। मैम आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। और आइए मैम, कृष्णा सिंह मैम, प्लीज आपका मंच पे स्वागत है। आइए मैम और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखिए मैम। ओके, शायद उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है, कोई नेटवर्क इशू होगा उनका। और यहाँ पे मैं हैंड रेस देख रही हूँ पुष्पिता साहू का। आइए पुष्पिता साहू जी, आपका मोस्ट वेलकम है। आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मैं आपको 10 रुपए दे देता मैम, मेरी वॉइस अगर पहुंच रही है तो आप गीता मैम को आप इनवाइट कीजिए, आप उनको साथ में लीजिए। जी, जी सर। आइए यस। गीता मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। और आइए मैम, आप अपनी शेयरिंग रखें और अपना मंच आगे संभालिए मैम। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ये बेकार है।
हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज सुन के यस कोई यस भी नहीं मैम। आ रहा सर। यस नहीं नहीं, सब आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सब आ रहा है। थैंक यू सर। सर मैं इनवाइट कर रही हूँ ना, तो कोई भी नहीं आ रहा है। मैंने सोचा शायद मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, सब आ तो रही है। सर कुछ आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। गीता देवी मैम, आगे गीता देवी मैम, आज मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओके, प्रीति देवी मैम, शायद मैम का नेटवर्क इशू है, आप अमर सर को ले लीजिए। जी सर, किनको बोला सर आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया सर। अमर सिंह सर, अमर सिंह सर, और उसके बाद रविंदर सर। ओके ओके सर। कैसा ना ये लो बेटा, आज मैंने दिहाड़ी हेलो हेलो, अमर सिंह सर जी, हम आपको मंच पे देख पा रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर। आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। मोस्ट वेलकम सर। आइए सर और अपने वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। अमर सिंह सर, प्लीज वेलकम सर। क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है सर? आगे हम मंच पे देख पा रहे हैं अनिल कुमार सर को। प्लीज अनिल कुमार सर जी आइए और आप प्लीज सर आप आइए और यहाँ पे अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। मैम, अगर उनकी वॉइस नहीं आ पा रही तो वीरेंद्र सर को इनवाइट कीजिए मैम। अमर कोई सर, भी अगर वॉइस नहीं मिल पा रही है तो आप पेज को रिफ्रेश करिए। वीरेंद्र सर को इनवाइट कर दीजिए मैम। सर नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, मैं वीरेंद्र कुमार गाजियाबाद कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। और आज के जो टॉपिक है पावर ऑफ वर्ड, शब्दों की शक्ति। तो शब्दों की शक्ति के ऊपर अपने राजेश सर ने बहुत अच्छा जो है उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें समझाने की कोशिश करी है। और हमारे अशोक साक्य सर जी हैं, जिन्होंने जो है बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ जो है हमें बताया कि शब्दों को किस तरीके से जो है कैसे जो है बोलना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। और शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसको बार बार अगर हम उसी शब्द को बोलें और वो शब्द अगर पॉजिटिव है तो उसका जो है रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है। और ये भी शब्दों की ही शक्ति है कि जो है आज देखो एस सर ने जो है हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। एस सर के शब्दों की वजह से ही जो है आज कोई भी गवर्नमेंट है जो हम 200 प्लस कंट्री में जो है आज हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो है काम कर रही है, ऑन पैसिव जो है एक्टिव है।
वो सिर्फ एस सर के शब्दों की वजह से ही है, जिन्होंने जो है हमें इतने देशों में जो है एकदम नॉर्मल तरीके से जो है उतार दिया है। और आज हम अपने इन्हीं शब्दों को जो है आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना सा काम करें कि हमें जो है हमेशा एक्टिव रहें। एक्टिव रहने के लिए जो है हमें नॉलेज लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सर तो हमारे जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ी वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, नाइंसाफी कह सकते हैं इसको एक तरह से जो है। अ, इसलिए जो है अभी सर ने जो है हमारे लिए एक इतना अच्छा जो है बिजनेस खड़ा कर दिया है। और मान लो हमारी ये एक दुकान तो खुल गई है, लेकिन इस दुकान को हमें चलाने के लिए हमें उन शब्दों की आवश्यकता है जिससे जो है हम प्रोग्रेस कर सके। शब्द पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव शब्दों को जो है बिल्कुल सोच विचार के हम उन शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमेशा जो है हम आगे ही बढ़ेंगे। नेगेटिविटी तो हमारे अंदर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता फिर। लेकिन किसी बड़े बुजुर्गों ने ये बोला भी है कि पहले तोलो फिर बोलो। ये कहावत एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक आप अपने शब्दों को सही तरीके से बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति जो है जो सुनेगा वो आपके शब्दों से अगर प्रेरित होता है तो वो आपके पास बार बार आएगा, जो हमारे बिजनेस के लिए जो है बहुत ही अच्छा एक आगे के लिए उदाहरण होगा। और वो हमें बार बार मिलेगा तो हमारा बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा, उतना अच्छा चलेगा। और इसी के शब्दों का ही एक उदाहरण मैं देता हूँ। महाभारत महाभारत तो सभी ने देखी होगी। महाभारत में एक जो सीन था इंद्रप्रस्थ का, जब इंद्रप्रस्थ में वहां पे जो फंक्शन रखा था एक वो, तो सबको बुलाया था, हर देश के राजाओं को बुलाया था। तो वहां पे दुर्योधन भी पहुंचा था। तो दुर्योधन जो है वहां की चकाचौंध देख के जो है इतना वो हो गया था कि उसे जो है फर्श भी जो है पानी की तरह लग रहा था और पानी फर्श की तरह लग रहा था, तो वो पहचान ही नहीं पाया। और अचानक से जो है वो फर्श समझ के वो पानी में जो है गिर गया। तो द्रौपदी ने जो है तुरंत बोल दिया कि अंधे का बेटा अंधा। सिर्फ वही शब्द थे जिन्होंने पूरी महाभारत रच दी। एक छोटे से शब्द ने कितना बड़ा संग्राम पैदा कर दिया। तो शब्दों को हमेशा जो है जितना हो सके उतना जो है पहले उस पे सोच विचार करो, फिर उसको बोलो, क्योंकि जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। लेकिन उस शब्द को जो है हम उसके प्रभाव को हम कम जरूर कर सकते हैं। मान लो गलती से या किसी गुस्से की वजह से जो है हमसे कोई शब्द गलत अगर निकल जाता है तो हम उसको जो है जब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमसे कुछ गलती हुई है तो हम उस व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हैं या उससे दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ तो जो है वो गलती से हो गया या गुस्से में मेरे से निकल गया। तो वो आदमी समझ जाएगा और तुम्हें जो है फिर से उस उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वो तुम्हारे साथ खड़ा भी हो जाएगा। तो यही शब्दों का जो है उदाहरण है। और मैं चाहता हूं कि हमें अपने शब्दों पे तो जो है हमेशा साथ रखना ही है, शब्दों को एकदम सही तरीके से जो है यूज करना है, जो हमारे आगे चल के काम आएगा। और जुबान एक इतनी अच्छी चीज है। और जैसा कि हमारे सर ने बोला था कि इंसान ही एक सबसे समझदार है हर जीव में। इसको जो है समझदार इसीलिए तो बनाया गया है क्योंकि ये जो कुछ भी कर सकता है वो जानवर नहीं कर सकते, वो और कोई नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान को दिमाग भी छोटा है मगर लेकिन पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपने शब्दों को किधर भी मोड़ सकता है, किधर भी कर सकता है। और शब्दों से ही जो है इंसान को अपना भी बना सकता है और शब्द ही जो है इंसान को पराया भी बना देते हैं। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, वंदना मैम और पैनलिस्ट पे सभी
होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट को सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही सर आपकी। सही कहा सर आपने, हमारे शब्द ही हमारी एक पहचान बन जाती है। अगर हम किसी के साथ अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे तो हमारा इज्जत मान और बढ़ जाता है, हमारी सोच और अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छी नॉलेज दी सर आपने भी। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे नारायण नारायण कुमार सिंह को देख पा रही हूँ। आइए सर और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम नारायण सर। क्या हुआ, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? यस मैम। मिस्टर नारायण कुमार टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम है आपका सर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीति देव मैम का आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आज पहली बार इन्होंने को होस्टिंग किया। माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा आप कोचिंग कर रहे हैं और आप सब इनका उत्साह और आप सपोर्ट करिए। और मैं चाहूंगा कि बीच बीच में हमारे अशोक साक्य सर इनका सहयोग करेंगे। और आप देखिए, एक गर्व की बात है कि हमारे अटेंडीज हो करके, हमारे फाउंडर नहीं, हमारे फाउंडर की हमारे परिवार में अटेंडीज हो करके इतना उत्साह, इतना जानकारी और इतने अपने वाणी को प्रिपेयर कर करके हमारे बीच में आज रख रही है, तो हमें इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया आप कोचिंग कर रही हैं और कंटिन्यू आप पिकअप, एक दिन अवश्य लीडर बनेगी प्रीति देवी मैम। तो नारायण सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओके, हेलो सर, वो मंच पे नहीं आ पा रहे हैं सर, तो शायद उनका कोई नेटवर्क इशू होगा। और सर मैम अशोक प्रीति मैम, उनको अमरनाथ सेनापति को आप इनवाइट कीजिए और उनका वेलकम कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। आज आप पूरा आप ही करेंगे, आप करिए बिंदास, ये अपने परिवार है, अपने भाई बहन है। अमरनाथ सर सेनापति, टीम वर्क फॉर्म ह्यूमैनिटी मंच आपका। थैंक यू। ओके सर, मोस्ट वेलकम, कंटिन्यू। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने हमें इस मंच पे कुछ बोलने के लिए अवसर दिए। हमारा ऑनपेसिव मंच पे सभी ऑनपेसिवियन को ऑनपेसिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। हमारा सेशन जैसे भी चल रहा है बहुत जबरदस्त चल रहा है, और आज के जो पॉपअप आया उसमें सभी ने बहुत खुशी हुए होंगे। और आप सभी देखे होंगे आज के जो वो कनेक्ट मीटिंग है, सभी ने कोई ना कोई तकलीफ झेल ही रहे। कैसे कि आप मीटिंग पे ऐड हुए हैं, आपका स्पीकर नहीं आ रहा, आपको बोलने के लिए बुलाया जा रहा मगर आप स्पीकर ऑन कर रहे, ऑन नहीं हो पा रहा, आपको रिफ्रेश होना पड़ रहा बार बार। तो ये जो हो रहा ना, एक अच्छा दिशा की ओर उंगली दिखा रहा कि हमारे जो कहा गया है कि वो कनेक्ट को नया रिफ्रेश करके लाया जाएगा, ये उसी का ही एग्जाम्पल है। हमारा ओ कनेक्ट बहुत जल्द रिफ्रेश होके आ रहा, जो 4th एडिशन पे आ जाएगा। हमने अभी 3rd एडिशन पे चल रहे वो कनेक्ट का, और हमारा वो कनेक्ट 4th एडिशन पे आ जाएगा जब हम लोग एकदम प्योर एंड फाइन पे हम लोग चलेंगे। और कोई भी तकलीफ हमारा मीटिंग के अवसर पे कोई भी
तकलीफ हो, वैसा नहीं होगा। और एक आप लोग चीज झेले होंगे, सारे के साथ नहीं होता, कुछ सदस्यों के साथ होता है। आपने जब मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं और लिंक को कॉपी करते हैं, तभी आपका कॉपी नहीं हो पा रहा। आपने बहुत सारे सदस्य का ऐसा होता है, तो उसका एक सलाह है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने 4 डिवाइस में, अपना डिवाइस में 4 आईडी में लॉगिन होता हूँ, तो मेरे को तकलीफ जहां पर प्रॉब्लम होता है ना, मैं तुरंत डिटेक्ट कर लेता हूँ और उस प्रॉब्लम को मैं डायरी में मेंशन कर लेता हूँ। जब भी कभी भी मंच आता, अवसर मिलता मेरे को कहने के लिए, मैं उस प्रॉब्लम को पहले रख लेता हूँ और उसका हल भी। तो आपके साथ जब भी ऐसा समस्या हो, इसका एक समाधान है। इसका क्या समाधान है? आपने पहले जो क्लिक हियर में टच करते हैं और कॉपी लिंक का जो पेजेस आता है, ऊपर डायना में जो क्रॉस है उसको टच कर दीजिए। करके क्या होगा ना, आप जो क्लिक हियर है उसको धीरे धीरे बायां स्क्रॉल करिए और जो स्टार्ट ऑप्शन है उसमें टच करिए और टैब ओपन आएगा, उसको टच करिए। यानी मीटिंग आपका शुरू हो चुका है। अब आप क्या करेंगे ना, उस पेज को मिनिमाइज करके ऊपर उठा दीजिए, यानी हटा दीजिए पेज को। फिर आप दोबारा वो कनेक्ट को, जो एप्लीकेशन हमने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखे हैं, उस माध्यम से वो कनेक्ट पे आइए। आप जैसे आते हैं, आपका वो कनेक्ट पेज आ जाता है और आने के बाद आपको जहाँ बायां में डैशबोर्ड दिखता है और डायनामिक छोटा एरो मार्क दिखता है, उस एरो मार्क में टच करिए। जैसे ही टच करेंगे और एक इंटरफेस आएगा, ऊपर में लिखा रहेगा डैशबोर्ड, उसका नीचे है वेबिनार। आप उस वेबिनार पे टच करिए और वेबिनार पे टच करने के बाद आपका जो मीटिंग लिंक क्रिएट किए थे वही वाला पेज आ जाता। आप दोबारा क्लिक हियर में टच करिए और वहां पर कॉपी लिंक का ऑप्शन है, एकदम आखिर में है कॉपी इवेंट, उसमें टच करके आप लिंक को पेस्ट करिए। साथ ही साथ आप हमेशा यूआरएल लिंक को कॉपी करके पेस्ट करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो ट्रिम लिंक दिया जाता, मगर मैं मैम वंदना मैम से आग्रह प्रकाश करूंगा, आप साथ ही साथ हमारा स्पीकर का यूआरएल लिंक, ये स्पीकर का यूआरएल लिंक क्या है, जब भी हम लोग देखते हैं पहले हमारा स्पीकर लिंक आता था, नीचे अटेंडी लिंक आता, अभी अटेंडी लिंक ऊपर है, नीचे स्पीकर लिंक है। और स्पीकर का जो यूआरएल लिंक, जो बड़ा वाला लिंक है, उस लिंक को कॉपी करके आप इस जब भी बैनर बनाते हैं वहां पर पेस्ट करके दीजिए। उसमें क्या फायदा होगा, जब भी आप ट्रिम लिंक पे आप टच करके मीटिंग पे एंट्री नहीं हो पाते, मगर आपका पास अगर यूआरएल लिंक रहेगा, उसको कॉपी करिए, पहले क्रोम को साफ कर लीजिए, हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, मिनिमाइज पेज जितना है उसको हटा दीजिए और जो संख्या लिखा हुआ आपका 3 डॉट के बाएं में उसको सारा पेज हटा दीजिए। क्या करिए, उस लिंक को कॉपी करके लाइए, क्रोम पे टच करिए और नीचे आपका कीपैड का ऊपर वो लिंक आ जाता, लिंक का ऊपर टच करिए, ऊपर पेस्ट हो जाएगा। जैसे पेस्ट हो जाता, नीचे सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में टच कर दीजिए, आप वो मीटिंग का अंदर लेके जाएगा। आप देखेंगे जब रीडायरेक्ट पेजेस है वहां पर आप कुछ देर खड़ा हो जाते हैं, मगर देखिए जब आपको ज्यादा देर तक घुमाते रहा ना, आप क्या करेंगे, डायना में 3 डॉट दिखेगा, उस 3 डॉट में टच करिए और आखिर में एकदम ऊपर में आखिर में एक ऑप्शन है ऑनडू, यानी एक सर्कल है और सर्कल पूरा टच नहीं हुआ, 75% राउंड हुआ और डायना में आखिर में एक एरो मार्क है, उसको ऑनडू कहते हैं। आप उसमें टच करिए, जैसे ही आप टच कर देते हैं आप तुरंत मीटिंग में एंट्री कर जाते हैं। ये एक तरीका हुआ मीटिंग लिंक क्रिएट करने का और यूआरएल लिंक के माध्यम से मीटिंग पे आने का। आप इसको यूज करिए, आप देखेंगे हाँ ये सही महीना में एक सही रास्ता है। मैंने इसको करीबन 15 रोज से ट्राई करने के बाद इसको मैंने मंच पे उपस्थापन किया और भी मंच पे मैंने इसको उपस्थापन रखा है और इसी माध्यम से बहुत सारे सदस्य आ पा रहे मीटिंग पे। जब भी आपका ट्रिम लिंक साथ नहीं देता तो यूआरएल लिंक के माध्यम से आप मीटिंग पे आ सकते हैं। और टेक्निकल और कुछ अभी तो जो हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा मेरे साथ, यही मेरा साथ में जो हाल ही में जो समस्या था उस समस्या का समाधान मैंने रखा। समस्या कैसा आता है उसका समाधान क्या है, ये दोनों चीज आपको रख लिया आपके सामने में। थैंक यू सर, आपने हमें इस मंच पे कुछ बोलने के लिए अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। आजकल इन्हों यार बोल देना है 500
थैंक यू सर, वंडरफुल शेयरिंग सर आपकी रही, बहुत अच्छी नॉलेज दी सर आपने। और बहुत अच्छा लगा सर कि जब कोई आके इतनी अच्छी हमें नॉलेज दे जाता है ना, तो उस पे सर हम ज़रूर उतरेंगे सर। और जो चीज़ को हम नहीं सीख पाए हैं वो देखो ना सर, हम जो भी मंच, अगर हम किसी मंच पे जाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और थैंक यू मैम। मैम मैं अगर किनके टेक्निकल कोई सवाल है तो आप रखिए, अगर मेरे ज्ञान में होगा तो मैं दे दूंगा, अगर मेरे ज्ञान पे नहीं होगा तो मैं नोट डाउन करके उसका ऊपर रिसर्च करूंगा। किनका भी टेक्निकल सवाल है तो रखिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा। अमरनाथ सर, यस सर। यस सर। अमरनाथ सर, यस सर। सर मैं आपको बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उस परम थैंक यू पिता सर। परमात्मा से मैं आपके पूरे परिवार के लिए सच्चे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और पहले से हलचल से अब बहुत अच्छे स्थिति में आवें, और हम सबके बीच में उपस्थिति आपकी हो। और हम चाहेंगे, ऐसे ईमानदारी नहीं होगी, आपको एक दिन पूरा सेशन लेना है टेक्निकल का, सर लेंगे, क्योंकि जरूर लेंगे। कल ही ये बात आई थी कि आप सर किसी टेक्निकल को लाइए, कुछ टेक्निकल के बारे में भी जानकारी। हम बोले सर आते रहते हैं और अभी इस समय कुछ कहीं बिजी हैं, इसके लिए आप कंटिन्यू आते रहिए तो मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे इस टीम और कम्युनिटी मंच में बहुत सारे आपके भाई और सिस्टर का ये आग्रह है, हमारी भी आग्रह है आपसे कि एक दिन आप समय दीजिए, एक आधे घंटे का ही थोड़ा समय निकालिए, हम सबको अपने वाणी से कृतार्थ करिए और जानकारी दीजिए। सर मेरा अनुरोध है आपसे। सर एक बात रखूं यहाँ पर। सर देखिए, अभी ओ कनेक्ट में ना बारे बार अपडेट हो रहा, कोई भी चीज को मैं जाके पहुंच रहा हूँ एंड में, फिर मैं देख रहा हूँ कुछ परिवर्तन हो जाता उसमें, तो अभी उसका ऊपर सारांश रखना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस आएगा, ये वर्जन चेंज हो जाएगा, नया वर्जन आएगा। मगर आप लोग के साथ कोई भी समस्या हो और उस समस्या को सभी से क्वेश्चन ले लीजिए, उस क्वेश्चन को मेरे को दीजिए, मैं सबके क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते जाऊंगा, ये सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक रख रहा हूँ ना, तो उसमें वो कनेक्ट में रख रहा हूँ, वो कनेक्ट वर्जन चेंज हो रहा, कोई ना कोई चेंजेस आ रहा, तो उसमें टॉपिक रख के मेरे को, मैं दिल से खुश नहीं हो पा रहा हूँ। जब मैं इतना मेहनत करूंगा, सबको समझाऊंगा, कुछ चेंजेस आ जा रहा, तो मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। इसीलिए आप लोग का सवाल रखिए, उस सवाल का जवाब दूंगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। कहीं पर भी आपको टेक्निकल में कोई भी दुविधा है, उसके रखिए और उसका सलाह इसी मंच के माध्यम से हम लोग हल निकालेंगे। आप एक दिन रखिए ऐसा कि ये सवाल है इस सदस्य का, और मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए सवाल, मैंने उस सारे सवाल का जवाब रख लूंगा। अगर स्क्रीनशॉट होगा तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, नहीं हुआ तो मैं आपको बोल के समझाऊंगा, आपका सवाल इनके इनके यही सवाल था, इनका जवाब इसी तरह करिए, मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। और अभी हाँ, वो मेल पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है और वो नेट पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। वो नेट पे पक्का 1 दिन क्या 2 दिन लगेगा। वो नेट पे इतना सारा फीचर्स दिया हुआ है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ सदस्य कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो नेट पे जब जाता हूँ, मेरे को बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट में डाले हैं, जब देखता हूँ कुछ कुछ बदलाव आया है। मगर वो मेल पे भी बहुत सारा बदलाव आया है, उसको हम लोग को मेल कम से कम खाली 1-2 मेल कर लीजिए और कुछ नहीं। वो मेल पे जाइए, कुछ सदस्यों का मेल आईडी वो मेल लीजिए या जीमेल लीजिए, मेल करके छोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं। वो मेल पे ही एक्टिविटीज, मगर जीमेल पे सॉरी वो नेट पे अपना ब्लॉग लिखना, अपना कोई मैसेज छोड़ना और दूसरे के मैसेज को लाइक करना, दूसरे कोई अच्छा दूसरा कोई अच्छा मैसेज दिए तो उसको अपना टाइमलाइन पे शेयर करना, ये सबसे बढ़िया चीज है। आप देखिए किनका भी एक अच्छा मैसेज है, आप क्या करिए, एकदम उस मैसेज का नीचे एकदम दाहिना पे एक शेयर बटन है, उसको टच करिए और तो फिर वो दिखाता माई टाइमलाइन,
और पब्लिक, आप उसको पब्लिक करके आप अपना टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। यानी आप उस पोस्ट को बनाए, वो आपको पॉइंट मिलेगा जितना भी लाइक मिला है, मगर जिनका पोस्टर आपने शेयर किए ना, उनको भी एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। ये जो 32 टाइप्स ऑफ मैसिव इनकम यहीं से जनरेट होगा और कहीं नहीं। हम लोग यूट्यूब में जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, खाली लाइक ही ना करते हैं, अच्छा लगा तो शेयर कर देते हैं, मगर यहीं पर हम लाइक शेयर करेंगे। पर इस चीज को बहुत सारा अनपेशियन समझने के लिए कोशिश नहीं करते। जो समझते हैं वो काम कर लेते, जो नहीं समझते आज भी गुड मॉर्निंग ऑन पैसिव लिख के छोड़ देते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू प्रकाश सर। ओके सर। अमर सर, तो इसी सेशन के लिए हम यही आपसे परामर्श चाहते हैं सभी व्यूवर से कि हम संडे को एक या आपका जो जिस दिन एक टाइम अवेलेबल वो उस दिन हम खाली क्वेश्चन आंसर सेशन ही रख दें। तो हाँ सर, संडे को रखिए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ, जो व्यूवर अगर चाहेंगे तो हम उनको बोलेंगे भाई आप संडे को आइए, आपका कोई भी प्रश्न है तो आप उसका उत्तर आप ले जा सकते हैं। यस सर, यस सर, यस। और आप बोलेंगे तो कल वेडनेसडे, कल भी यहाँ पर हम लोग वो नेट पे कैसे मैसेज शेयर करना है, किसी दूसरे के मैसेज लाइक करना है, इस चीज को। और कोई भी मैसेज आप देखते हैं ना, तो उसमें एक मैसेज छोड़ दीजिए। यानी आप तो लाइक तो किए ही, कोई नाइस पिक्चर, आप कुछ लिखिए। मतलब वो लिख नहीं रहे, अपना एक्टिविटीज वहां पर दिखा रहे, यही बस, और कुछ नहीं। उसको शेयर करिए, अच्छा लगा तो शेयर करिए। यही एक्टिविटीज का ऊपर एक सेशन रखिए वो नेट का ऊपर। वो नेट पे बहुत सारा फीचर्स है, मैं खुद ही थक जा रहा हूँ बोलते बोलते, इतना सारा फीचर्स है वहां पर। तो सर कल इसी के लिए ओनेट के ऊपर ही सेशन रख लेते हैं और टेक्निकल रहेगा। यस सर, कल रखिए। एक बार सर खाली मेरे को प्लीज देखिए, मैं क्या होता है ना, ये ग्रुप वो ग्रुप होते होते मैं परेशान होता हूँ। खाली एक बार कॉल कर लेंगे, मीटिंग शुरू होगा, एक बार खाली कॉल कर लेंगे सर, मीटिंग पे आ जाइए, बस मैं आ जाऊँ। मैं ग्रुप में तो हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, खाली एक बार कॉल कर देंगे बस। वंदना जी के पास आपका नंबर है ना सर? यस सर, वंदना मैम का पास है मेरा लिंक, मेरा मोबाइल नंबर है। तो बस वहीं से आपको रिमाइंड करा देंगे। और हम सभी व्यूवर, हम सभी परिवार आपका इस तरीके से स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रीति देवी मैम। थैंक यू सर। प्रीति देवी मैम, ओवर टू यू। ओके मैम। थैंक यू सर। और जरूर सर, आप जब भी इस मंच पे आएंगे हम आपको जरूर सुनेंगे सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अशोक सर जी को देख पा रही हूँ। हम अशोक सर जी प्लीज आइए और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखिए सर। आइए, मोस्ट वेलकम अशोक सर जी। क्या आप सुन पा रहे हैं अशोक सर जी? मोस्ट वेलकम सर। हेलो प्रीति मैम। ओके, थैंक यू। आप बहुत परिश्रम की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आपका सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आप ऐसे बने रहिए, आते रहिए। देखिए हमारी सिस्टर इतना सहयोग से, इतना हमारा हेल्प करके, और सभी को इतना प्यार से इनवाइट कर रही है। सभी के पास वॉइस पहुंच रही है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रहा है, सभी के पास पहुंच रहा है, लेकिन कोई आना नहीं चाह रहा है। और कोई कारण बस किसी का है कि कोई आना नहीं चाहता, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं, हम अगर इतना प्यार से इनवाइट कर रहे हैं तो दो शब्द हम आके वहां पर अपना नाम बता के थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी फाउंडर हैं और सभी को बोलने का हक है, सभी का मंच है और सभी की वो पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि हम सब इसमें से हम लीडर हैं या प्रीति देवी लीडर है, बाकी और कोई नहीं।
सब कोई लीडर है, सब कोई यहाँ पर उस पोस्ट पर है कि वो तो सभी को मालूम है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते, आने वाले समय में तो दिखेगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का कि काफी देर से इन्होंने मंच को हैंडल किया है। थैंक यू सो मच। और आगे मैं संभालती हूँ। ओके, हमारे बीच में उमर अली सरकार सर जी हैं। सर जी शुरू से ही बने हैं मंच पर। अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही सर, तो ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, आप आइए और 2 मिनट की अपनी शेयरिंग रखिए। हमारा टाइम भी हो रहा है, हम फटाफट सबको इनवाइट करते हैं। उमर अली सरकार सर। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे बीच में सचिंद्र नाथ सावन सर जी। सचिंद्र नाथ सावन, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही सर, तो आपका टीम वर्क ह्यूमैनिटी मंच पर आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम, आप आइए और अपने 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। ओके, सुरजीत राय सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही तो मोस्ट वेलकम है सर। जिस किसी के पास वॉइस नहीं जा रहा, आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम एक बार विष्णु मोहन राउत सर को इनवाइट करूंगी। सर भी मंच पर दिख रहे हैं और मैंने 3 बार सर को इनवाइट किया, शायद किसी कारणवश, तो एक बार मैं फिर इनवाइट करूँ। सर अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही तो मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सरोज कुमार, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही सर तो मोस्ट वेलकम है आपका। सरोज कुमार सिंह। ओके, तो आगे हम इनवाइट नहीं करेंगे। अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो जिसको भी शेयरिंग रखनी हो हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। और क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार अपने प्रेजेंटर या फिर आज के नए लीडर, आज के नए चांद जो आज हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं, अपने मंच पर हम सभी का मंच है, तो राजेश सर को एक बार मैं इनवाइट करूंगी। सर आप आइए और अपना 2 शब्द हम सबके बीच रखिए, लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं। और जिस किसी को भी शेयरिंग रखनी हो हैंड रेस कर दीजिएगा, तो मैं उनको इनवाइट कर लूंगी और मंच को माइंड अप करेंगे, टाइम हो रहा है। राजेश सर जी मोस्ट वेलकम। शायद सर जी कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, उनके मन में है, तो मैं सर को इनवाइट कर रही हूँ। सर मोस्ट वेलकम है आपका। राजेश सर जी अब तक वॉइस नहीं पहुंच रही। ओके, तो अमर सर हमारे बीच में दिख रहे हैं। सर जी आपका मोस्ट वेलकम है। वीरेंद्र सर मेरी वॉइस जा रही ना? यस वीरेंद्र सर जी मेरी वॉइस जा रही है आप तक? यस। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अनामिका रमेश सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनका मोस्ट वेलकम स्वागत करूंगी। और मैम आइए आप मंच पर और अपना नाम, अपना परिचय और आप कब से इसमें हैं, कहाँ से हैं और आपको इसमें क्या अच्छा लगा,
थोड़ा 2 शब्द हम सबके बीच में रख सकती हैं अपना इंट्रो। अगर आप अवेलेबल हैं तो कैमरा भी ओपन कर सकती हैं मैम। अनामिका रमेश सिंह, मोस्ट वेलकम है आपका टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। और मैं वंदना सिंह की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। हेलो। हाँ, यस यस हेलो मैम, मैम, सुनाई दे रहा। जी 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 जी, सुनाई दे रहा, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हाँ बंदा मैम और सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ, जी, मेरा वॉइस नाम आ है रही है आपकी? जी मेरा नाम है अनामिका सिंह। आई एम डिस्ट्रिक्ट मतलब अकबरपुर। मैं न्यूली इसमें इस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, मतलब ऑन पैसिव में पहली बार आई हूँ। हेलो। हाँ जी 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 मैम। हाँ, ये मतलब काफी प्रोग्रेस वाला पैकेज है, मतलब ऑन पैसिव काफी अच्छा लगा हमको, इसलिए मैं भी इसमें ज्वाइन हुई। अभी मुझे बहुत कुछ तो नॉलेज नहीं इसके बारे में, पर आप लोग का हेल्प रहेगा तो थोड़ा आगे सीख लूंगी। हेलो। हाँ, मुझे तो बहुत कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर आप लोग का हेल्प रहा थोड़ा आगे मैं जानकारी प्राप्त करूंगी। ओके ओके हेलो। मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू और थैंक यू, आपने बहुत अच्छा। आपको बुलाने के लिए, जी, इनवाइट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों को हमारी तरफ से। ठीक। थैंक यू मैम, वाओ, वेरी नाइस, जबरदस्त। आपने पहली बार में बहुत अच्छा शेयरिंग यहाँ पर रखा हम सभी के बीच। और देखिए मैम, हम सभी यहाँ पर सीख ही रहे हैं। हम जितना सीखे ऑन पैसिव के बारे में उतना ही कम है, तो आप भी सीखिए। और आप सीखते सीखते धीरे धीरे एक कदम आगे करेंगी, 2 कदम, फिर धीरे धीरे यहाँ पर सब बहुत लोग हैं, आते हैं, सिखाते हैं, और हम 2 शब्द उनसे भी सीखते हैं और खुद भी जो नॉलेज है वो बताते हैं। तो कोई बात नहीं, हम सभी यहाँ पर सीख ही रहे हैं। यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, अभी सभी को सीखने का मौका दिया गया है, मंच दिया गया है। यहाँ जो नए लोग हैं वो भी आते हैं सीखने के लिए। और आज जैसे हमारी प्रीति देवी मैम यहाँ पर उपस्थित है, वो काफी देर से यहाँ पर सबको हैंडल कर रही थी, वो भी को होस्टिंग कर रही थी। अभी वो भी सीख रही, हम भी सीख रहे हैं, और यहाँ पर कृष्णा जी दिख रही हैं, वो भी सीख रही। तो सब कोई यहाँ पर सीख ही रहा है, और आप भी सीखिए। ऐसे ऐसे करते एक दिन आप लीडर बन जाएगी, और आपको भी सब कोई पहचानने लगेंगे, आप भी सीख जाएंगी। ये बहुत ही प्यारा मंच है। हमारे एस मुफारे सर जी ने सभी को एक समान देखा है, एक समान सबको लेके आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कुछ भी नहीं, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो थैंक यू सो मच मैम। आपको जब भी टाइम मिलेगा, ये मंच 9 बजे से 11 बजे तक चलता है, आप आइएगा, नो इशू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपको हमको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। अपनी बड़ी की बयान देते हैं, जो कुछ गलती है उसको माफ करना। ओके ओके, कोई गलती नहीं, हम सभी सीख ही रहे हैं, कोई बात नहीं। अपना घर है, अपना मंच है, इसमें जितने लोग हैं सबका अपना ही है, जितना भी मंच चलता है ना, सब अपना ही है, हम सभी ऑन पैसिव फैमिली का। और ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कृष्णा सिंह। अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही मैम, तो मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए, 2 शब्द यहाँ पर रखिए, और टाइम भी हो रहा है हमारा। कृष्णा सिंह, मोस्ट वेलकम। शिवम सिंह राजपूत, मोस्ट वेलकम है टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। ओके, अगर कोई रह गया हो तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। और राजेश सर जी, आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? आप कुछ कहना चाहते हैं? अशोक साक्य सर जी, वीरेंद्र सर जी, कोई कुछ कहना चाहता है तो माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम मंच को माइंड अप करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, या रिक्वेस्ट समझिए या प्यार समझिए ऑन पैसिव फैमिली का, कि
ये जितने भी लोग यहाँ पर शेयरिंग रखे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल पे जाता है, VR एकता शक्ति नाम है यूट्यूब चैनल का। तो आप अगर सोचे कि मैं वहां पर क्या बोला, पता नहीं अच्छा बोला। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, साउंड चला गया आपको होगा। गुड मॉर्निंग। वाओ। कम है, आप आइए मंच पर और 2 शब्द यहाँ पर रखिए हम सबके बीच में। हेलो मैम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही यस। मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू आज आप सभी यहाँ पे प्रेजेंट हुए। एंड नमस्ते, राम राम सभी को। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी अपने मंच पर पूरा सहयोग दे रहे हैं, आज आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम साथ दे रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा ही सही बट आप आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया बदल रहा है। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम साक्षी सिंह फ्रॉम यूपी अयोध्या सुल्तानपुर, बट आई currently stay in Mumbai and I am daughter of Mr. Ramesh Singh and Mrs. Vandana Singh। एंड मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूंगी और बोलूंगी कि आप सभी जिस रास्ते पे हैं, वाओ, वेल डन, आप सभी आगे बढ़िए। मैंने सबकी शेयरिंग तो नहीं सुनी पर वाओ, आई होप आप सभी ने काफी अच्छी शेयरिंग दी होगी, क्योंकि सबके सोचने का नजरिया, सबके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो हमें सबसे बहुत कुछ अलग अलग सीखने को मिला है और हम सब इस मंच पर सीखने ही तो आते हैं कि सामने वाले, क्योंकि हम हमेशा जब अपने नजरिए से देखते हैं कि मेरे नजरिए से ये है, तो हम वही चीज दूसरे के नजरिए से सोचना चाहिए कि वो सामने वाला वो उस चीज को कैसे देख रहा है, सामने वाला वो चीज को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। सो आप सभी का सोच कैसा भी हो, हम सब एक ह्यूमैनिटी है, हमारी एक यूनिटी है और हम इसी यूनिटी के साथ आगे चल के, जैसे ऐश सर जी ने हम सब के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया है ऑन पैसिव, जो हमारी मदद कर रहे हैं। आगे चल के हम भी ऐश सर तो नहीं बन सकते, पर हम ऐश सर के जैसा, उनके जैसा हम भी बन सकते हैं। हम भी आगे चल के ह्यूमैनिटी पे वर्क करेंगे और सबको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, सबके ड्रीम पूरे करने में मदद करेंगे आगे चल के। और थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी का थैंक यू और धन्यवाद। थैंक यू सो मच साक्षी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। ऐसे ही हम सभी सीखते सीखते आगे जा रहे हैं। और 2 लीडर हमारे बीच में रह चुके हैं, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। एक धर्मनाथ कुमार सर जी हैं और एक भास्कर चंद्र। तो सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है, दोनों में से किसी को, तो माइक ओपन करके बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो। और वीरेंद्र सर जी हमारे बीच में, राज दामोदर सर जी आने वाले थे, जरा देखिए तो आपको दिख रहे हैं क्या? बोले हैं आने के लिए, थोड़ा हम क्या करें, वेट करें कि माइंड अप करें? नहीं मैम, दिख तो नहीं रहे। नहीं दिख रहे, तो मालूम है उनको ना 11 बजे तक मंच चलता है, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो हो सकता है कि आ जाए। तब तक मैं, हमारे बीच में एक नारी शक्ति आई है, हमारी मैम सिस्टर, गीता उनको मैम भी को हम ले लीजिए। इनवाइट कर लेते हैं। मिस्टर अभिषेक, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। नाम तो जेंट्स का लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो आप आइए और 2 मिनट की अपनी शेयरिंग रखिए।
ओके, सरोज कुमार सर जी अभी कैमरा ओपन किए थे, तो सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। सरोज कुमार सिंह। ओके, वीरेंद्र सर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सोच रही हूँ यस थोड़ा मैम। जी। जी, तब तक रात दामोदर सर अगर आ जाएंगे तो कुछ अपडेट मिल जाएगा सर जी से। वो बहुत अच्छे लीडर हैं इंटरनेशनल। अशोक साक्य सर जी भी नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू मैम। मैं प्रीति मैम के लिए कुछ कहना चाहूंगा, जिन्होंने जो है आज पहली दफा जो है मंच पे आके जो है हमारा इतना उत्साह बढ़ाया, इतने अच्छे तरीके से जो है मंच को जो है संभाला है। प्रीति मैम को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे ही जो है मैं चाहता हूँ नए नए लोग जो है आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। जो है हमारा मंच अभी सीखने सिखाने वाला मंच तो है ही, और मैं खुद जो है सीख रहा हूँ। अभी मुझे भी कोई ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जो है ऐसे ही लोगों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, और खुद भी आए और लोगों को भी जो है लाने की कोशिश करें। जो है यहाँ पे जितना हम लोग अपने बिजनेस के बारे में सीख पाएंगे, उतना ही जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और आगे भी चल के जो है उसका हमें जो है पॉजिटिव जो है फल मिलने वाला है। तो इसीलिए जो है प्रीति मैम ने बहुत अच्छे तरीके से जो है आज को होस्टिंग की, और मंच को जो है बहुत अच्छे तरीके से संभाला। मैं प्रीति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप वंदना मैम को और रमेश सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो नए नए लोगों को जो है आगे बढ़ाने का जो है कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो है कार्य कर रहे हैं। जो है ये मंच जो है हमेशा जो है ऐसे ही जो है चलता रहे, और हमें सबको जो है आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता रहे, और सीखने सिखाने के लिए मिलता रहे। और आज टेक्निकल टीम जो है हमारे अभी आए थे सर, जो है उन्होंने जो है बताया जो है ओनेट और उसके ओमेल के बारे में। तो ओमेल और ओनेट के बारे में तो इतना कुछ है उसके अंदर जो है कि अगर हम एक दिन देखने के लिए बैठ जाए तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। लेकिन लोग अगर उसे देखेंगे, उसको सीखेंगे, तभी जो है कर पाएंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि जो है जब भी सर का जो है प्रेजेंटेशन होगा, तो उस दिन जो है शेयरिंग के साथ हो, स्क्रीन शेयरिंग के साथ हो, तो ताकि जो है सब लोगों को जो है दिखाई दे और वो उस चीज को जो है कर पाए। यही मैं जो है कहना चाहूंगा। थैंक यू मैम। ओवर टू वंदना ओके, मैम। ओके सर, वीरेंद्र सर जी थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात आपने हम सबके बीच में रखी। सही है, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो सभी को नॉलेज होगा। और यस बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया। जिस किसी को भी दोबारा सुनना होगा, अपना VR एकता शक्ति चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके और सुन सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर कर सकते हैं, लोग सुने। और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मतलब जैसे कि जब भी वीडियो जाएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और अरुण श्रीधर हमारे बीच में दिख रहे हैं सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है, आपको भी हम सुन लेते हैं। देखिए, मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, हम सोचते हैं कि सभी को हम सुने, क्योंकि इतना कीमती वक्त निकाल कर और इतना टाइम भी हो गया है। जो गांव में होंगे वहां उनको ठंडी भी लग रही होगी, केवल मुंबई में ठंडी नहीं, बाकी और सब जगह है। तो इतने परेशान होके यहाँ पे ज्वाइन है, तो हम सोचती हूँ कि उनको भी 2 शब्द उनका भी लिया जाए। तो अरुण श्रीधर सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। ओके सर, शायद सर तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, तो फिर रात दामोदर जी का हम वेट करें या फिर मंच को माइंड अप करें। 1 मिनट, तब तक रमेश जी आ रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं, तो 2 शब्द हम उनका सुन के फिर मंच को माइंड अप करेंगे। आज
राजेश सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो वॉइस नहीं जा रही आप तक। पता नहीं आज नेटवर्क इशू है। विश्व मोहन राव सर भी कुछ नहीं, आज शेयरिंग नहीं रख पाए। केवल हमारे वीरेंद्र सर जी बहुत एक्साइटेड हैं, यही लग रहा कि ऑन पैसिव के लीडर बनेंगे। थैंक यू मैम। क्योंकि देखिए सर का शुरू से ही नेटवर्क है और शुरू से कैमरा भी ओपन किए हैं और शेयरिंग भी जब जब बुलाया गया इन्होंने अपना रखा यहाँ पर। मोबाइल के मैम मैं तो चाहता हूँ सभी लोग कैमरा ओपन करके रखें। वही तो, यूट्यूब पे जाता तो सभी का ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा लगता है। यस यस। ठीक है। हमारे बीच में 2 भाई बहन अभी आए, थोड़ा मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ, शायद उनकी तक वॉइस नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, हम जिनको आज नहीं सुन पाए उनको हम कल सुनेंगे। कल भी अपना सेशन रहेगा, रोज ही रहता है, सभी को मालूम है। तो ओके, मैं रमेश जी को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ, वो 2 शब्द यहाँ पर रखेंगे। तब तक हो सकता है रात दामोदर सर आ जाएंगे तो हम उनको सुनेंगे, नहीं तो फिर माइंड अप कर देंगे। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और मंच पर 2 शब्द लास्ट में क्या। वॉइस चला गया सर। थैंक यू वंदना मैम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस पैनल पर हमारे सभी अनपैसिव फैमिली को मैं रमेश सिंह पुनः एक बार आपको प्रणाम करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। हमारी पुष्पिता साहू मैम का हैंड रेस था, मैं 2 बार उनको आमंत्रित कर चुका हूं। अगर अभी मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका पुष्पिता साहू। सॉरी। ओके, तो आज का टॉपिक जो इतना खास था और हमारे बीच में बहुत अच्छा सा सेशन चला और वीरेंद्र सर देखिए हमारे बीच में डायनामिक लीडर आ चुके हैं, राज दामोदर सर। राज दामोदर सर का मैं मोस्ट वेलकम करूंगा टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच पर। बहुत ही बिजी शेड्यूल और बहुत ही डेलिकेशन के साथ अपनी पूरी एफर्ट, पूरी एनर्जी के साथ कई मंचों पे अपने ज्ञान को विस्तृत करते हैं, हम सबको सिखाते हैं। और मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर। ओके, तो हमारे बीच में राज दामोदर सर आ गए हैं, मैं उनका मोस्ट वेलकम करूंगा टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर। आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ आपका, शायद आपको हिचकी भी आई होगी। हम फाउंडर भाई बहन की तरफ से टीम। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं सभी। ठीक है ना, पार्सल कर रहे हैं प्लीज, सॉरी हाँ पार्सल कर रहा हूँ हाफ प्लेट, ठीक है हाँ चिकन ब्रेस्ट हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। वाह शानदार है, जश्न की तैयारी कीजिए और सफलता की नई इबारत लिखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज आपने काफी जबरदस्त टॉपिक रखा है, पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द एक आभूषण होता है, ये गहना होता है, एक ज्वेलरी होता है, इंसान की व्यक्तित्व का एक परिचायक होता है। आपके पास शब्दों का जादू है ना, आप अपनी शोभा जो है ना, अपनी जिंदगी की जो करिश्माई व्यक्तित्व का जो है ना, आप यूं ही धमाल कर सकते हैं, फिजा में खुशबू बिखेर सकते हैं। जे आज इतिहास के पन्नों में देखा होगा आपने, जितने महान चरित्र हुए हैं ना, आप वो सिकंदर की भी बात करते हैं या सम्राट अशोक की बात करते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य की बात करते हैं या कृष्ण भगवान की बात करते हैं, सभी ने एक शब्दों का जादू डाला एक सही वक्त पर। आपको मालूम है, जब नेपोलियन की बात करता हूं, सामने आल्पस पर्वत था, सैनिक ने बोला मैं पार नहीं करूंगा, उन्होंने ऐसा जादू डाला ना, ये मत देखो तुम सामने क्या है, आप ये समझो कि सामने ये आल्पस जो चैलेंज कर रहा है ना,
आप इसके जो मंसूबे है उसको तोड़ डालो और यूं ही ऐसा जोश जज्बा जुनून भरा शब्दों के माध्यम से तो आलपस को पार कर गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जादू होता है। अब आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोला था उन्होंने? आप असली सपने वे नहीं होते हैं जो रात में देखे जाते हैं, असली सपने वे होते हैं जो रात में सोने नहीं देती है जी। माय डियर फ्रेंड्स, सब जो होता है इंसान की आपकी जिंदगी का एक परिचायक होता है कि किस प्रकार का इंसान है, सब है या सिविलाइज्ड है या कल्चर है या नहीं है। थैंक यू प्लीज। ये जो है ना, जानते हैं ये सबसे टॉप क्लास वर्ड माने जाते हैं क्योंकि इनका जादू है। थैंक यू जो प्लीज का इस्तेमाल करते हैं ना, प्लीज, एक्सक्यूज मी, आपको मालूम है एक्सक्यूज मी, प्लीज और थैंक यू, इतना बड़ा जादू है इन वर्डों में जो इंसान का जो काम बनता भी नहीं है ना वो काम बन जाता है जी। जब आप तेवर दिखाएंगे ना शब्दों का, तेवर वाला जवाब भी मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वर्तमान परिवेश में आपके दुश्मन भी है ना, आप उससे प्रयास से पेश आएंगे ना, आपकी शब्दों की सरलता, सहजता, सादगी यार दोनों को दिलों में राज करती है यार। आपका बोल चाल भाव कैसा है, डिसेंसी कैसा है, बहुत मायने रखती है। आप हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी को बदजुबानी बात करते हैं जवाब भी वैसा ही मिलता है, लेकिन आपकी महानता यही है कि आपके पास जो शब्दकोश है ना, आप कितना भी कठिन पल जिंदगी के झेल रहे हो याद कर लीजिएगा, एक इंसान महान लीडर वही होता है, ये नहीं है कि आपके चाहने वाले लाख करोड़ हैं। आपके अंदर वो बोल चाल की ऐसी सभ्य नम्र भाषा है ना, ऐसा विनम्र भाषा है, इतनी शालीनता और सौम्य और सादगी है कि आपका दुश्मन भी जो है ना बोले वाह, क्या मानना पड़ेगा इस बंदे में कुछ तो खासियत है। यदि आपका चैलेंजर भी आपको अप्रिशिएट करता है तो आप महान लीडर है। क्यों? आपने उनके दिलों को जिया है, जीता है जी। ये होता है शब्दों का जादू माय डियर फ्रेंड्स। तो एक मधुरापन और यही ऑन पास की दुनिया में आपने सीओ की बातों को सुना है, एक एक इंग्लिश का वर्ड को सुनिएगा, ऐसा आग डालता है ना, ऐसा मसाल है, ऐसा चमक, ऐसा रोशनी कि आप हिल उठेंगे। एक एक वर्ड है जब बोलते हैं ना, we are about to reshape the planet, we are about to repaint the planet, we are going to change the world। आप समझते हैं ये वर्ड जिस अंदाज में बात करते हैं एक जादू है, मंदहोश करते हैं। एक महान अदाकारा जैसे माय डियर फ्रेंड्स, जिसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल से अपनी सुंदरता से लोगों को सम्मोहित कर लेती है। हर इंसान में एक कुवत है, आपका बोलचाल, आपका हाव भाव, आपका एक्सप्रेशन, आखिर जो है ना इंसान को सब कुछ बोल देती है। एक तस्वीर जो है ना 1000 वर्ड्स बोलता है जी। आपका हाव भाव वो भी शब्द बोलता है, इसमें भी एक शब्दों का जादू होता है। ठीक है, आपका देखने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, आप किस अंदाज में बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो जोश जज्बा जुनून पैदा करना है, शब्दों का जादू करना पड़ता है। प्यार की भाषा अलग होती है, घृणा की भाषा अलग होती है। ठीक है, ऑन पैसिव की दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स आपको सिर्फ प्यार की भाषा चलने वाली है। एक डिसेंसी को मेंटेन करते हुए, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, ये बहुत ऑन पैसिव है जो पूरी मानवता को बिल्डअप करने आई है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और आपको जिंदगी में वास्तव में धमाल करना है, एक शानदार लीडर बनने की कगार पर है, एक चैंपियन कैरेक्टर है। एक चैंपियन कभी भी वो जो फाइटर होता है ना, आपने देखा है, आप उस सैनिक को याद कीजिए, सामने दुश्मन है, गोली की फायर हो रहा है, उसका जो बैकअप करता है ना आर्मी, शब्दों का जादू डालता है, कम ऑन फायर फायर। आप समझ रहे हैं क्या हिलोर मारता है देश के लिए, इंडिया फर्स्ट। ये जो वंदे मातरम जब बोलते हैं ना, शब्दों का जादू है जी। वंदे मातरम माने अपने देश के लिए दौड़ पर हो, एक धड़कन का एहसास होता है जी। खून में जो है ना एक रक्त में एक अलग ही एक देश के लिए प्यार आता है। तो ये जो शब्दों का जादू है ना, वक्त के हिसाब से बहुत मायने रखता है। यदि एक दिन आपने सीओ ने आह्वान किया आपसे कि आज आपको ऑन पैसिव के लिए जीना है, जीने वास्तव में ऑन पैसिव के लिए मरते हैं, जीते हैं और प्यार करते हैं, तो क्या आप उनका कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे? करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बात करता हूँ ना, जो शब्दों का जादू है ना, वो
वो प्यार, वो अपनापन, वो दिखता है आपके हाव भाव से। जब बच्चे को थपथपाते हैं, छोटा सा बच्चा है, एक मम्मी उसकी दूध पिलाती है, वो भी शब्दों का भाव है। कितना बच्चा सुकून महसूस करता है, फील तो कीजिए। आपके पास कोई चैलेंज है, कोई आपको थपथपाता है, बेटा डन डील कर ले इसको, तुम ही कर सकता है, तुम ही कर सकता है, ध्यान कीजिए, तुम कर सकते हो नहीं, तुम ही वो काम कर सकता है, वो अदम्य साहस, वो जोश जज्बा तुम में है, ये काम तुम्ही से हो सकता है बेटा। जब इस तरह से आप बातें बोलते हैं, क्या जोश आ जाता है और उसको लगता है वाह मैंने तो टारगेट को हिट कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, वो अर्जुन याद है ना, कृष्ण भगवान ने, मैंने एग्जांपल दिया था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, वो शब्दों का जादू। ये मत देख ये कौन है, मोह माया के जाल से ऊपर उठ जा, आपको धर्म के लिए काम करना है। वो धर्म क्या है, बुराइयों को खत्म करना है। आप समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो कमिटमेंट है ना, ये आपका हाव भाव, आपकी जिंदगी का, मैं बता दे रहा हूं, आज ये खून सभी में वही है, वही बोन है जी, वही मांस है। लेकिन जो विचारों की ताकत जो होता है ना, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। गांधी जी की विचारों की ताकत ने, शब्दों की ताकत ने, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, ये दो शब्दों ने क्या जादू डाला। हड्डी मांस से बना हुआ व्यक्ति, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव सच अ मैन हु इज मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड लिव इन दिस सेंचुरी ऑन दिस अर्थ। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी दुनिया विश्वास करेगी कि एक हड्डी मांस से बना हुआ व्यक्ति संसार में विचरण करता था। इस शब्दों का जादू था, सत्य व अहिंसा, जो पूरी मानवता को एक भूकंप पैदा कर दिया है और देश की आजादी आया जी। माय डियर फ्रेंड्स, ये है शब्दों का जादू। और आप लीडर हैं, आपकी भाषा सम होना चाहिए, एक सादगी, लेकिन एक्सप्लोसिव होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, विस्फोटक होना चाहिए। आप ऐसी बातें कीजिए ना, निगेटिव बातें भी है ना, आप इस तरह से बातें कीजिए ना, उसको अच्छे से शानदार तरीके से, एक पॉजिटिविटी, एक किरण, एक जगमगाता हुआ एक जोश जज्बा जुनून, एक सितारा, एक बुलंदी की एहसास हो जी। माय डियर फ्रेंड्स, इस शब्दों का जादू होता है और ये तो शुरुआत है। अभी आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे कयामत आने वाली है, ऐसे ऐसे महान वरदान बनने वाले हैं। पूरी दुनिया जो है ना आपकी सफलता की गाथा गाने वाली है। क्यों? शब्दों का जादू। आप लंदन में गैंग, आप क्या समझते हैं इंडिया में रहेंगे क्या? कभी लंदन, कभी अफ्रीका, कभी केप टाउन, कभी स्विट्जरलैंड, इस सर करने के लिए रेडी रही है। कंपनी आपको एक मौका देने वाली है, सभी को एक बहुत बड़े पोजीशन पर है जी। आप समझ सकते हैं जब वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच जब फायर अप करेंगे, शब्दों का जादू है ना, बहुत इम्पैक्ट करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आज देखिए अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं, संदीप महाश्री, ये जो दो बंदे हैं, खैर अभी तो इनकी अभी टसल चल रही है, इस शब्दों का जादू के डालते हैं। आज अरबों खरबों का अंपायर खड़ा कर लिया। यूट्यूबर में देखा होगा, मोटिवेशन की जो आग डालते हैं, शब्दों का जादू है जी। कैसे बात करते हैं, कहां पर वो हिट करना है और कहां पर ठंडक का महसूस कराना है और कहां पर मिडास टच करना है, कहां आलिंगन करना है, कहां स्पर्श करना है, कहां मोहब्बत करना है, कहां इस करना है, क्या प्यार करना है, ये सब शब्दों का जादू है माय डियर फ्रेंड्स। ये सदाबहार होता है। कहाँ दिलीप कुमार कहाँ बन जाना है और कहाँ वो जो शोला जो है ना, जो गबर सिंह वाला जो रोल है माय डियर फ्रेंड्स, याद है ना आपको वो रोल। ये सब ये वास्तव में शब्दों का जो पावर है ना, कभी आपको निटांगना का एहसास कराएगा जिंदगी में, कभी एक महान कलाकार का एहसास कराएगा, कभी आपकी जिंदगी में जब निगेटिविटी आ रही है ना, तो थिरकने का महसूस करा देगा जी। उस निगेटिविटी को भी बाहर आने का मदद करेगा माय डियर फ्रेंड्स। कभी अपने अंदर जो है ना एक सैनिक का एहसास करा देगा, कभी हीरो का एहसास करा देगा, कभी ऐसा एहसास कराएगा ना कि आई एम द बेस्ट। ये शब्दों का जादू है, इसको बनाए रखिएगा, मिस नहीं करना है। ये एक्स फैक्टर होता है। और जिस इंसान के अंदर शब्दों का जादू है ना, वह इंसान में किसी प्रतिभा का, वो किसी का मोहताज नहीं होता है जी। उसके अंदर आदम है, प्रतिभा है, साहस है। वो अपना जो कदमों को भरेगा ना, जहां चाहेगा ना वहां मंच बना लेगा। इस शब्दों का जादू होता है। एंकरिंग करने की बात हो, एक्सप्रेशन करने की बात हो, मोटिवेशन देने की बात है, वह बंदा कहीं भी होगा, लाख के भीड़ में भी होगा ना, करोड़ों के भीड़ में भी होगा, उसकी अलग ही धमक होगी, सनक होगी, एक पहचान होगी। आज पीएम मोदी जी की बात करते हैं, आपने देखा है उनके बोलने का अंदाज, वही है, जादू है, एक मास अपील कैसे पब्लिक को करना है माय डियर फ्रेंड्स, यही है शब्दों का जादू। ओके,
कि शब्दों में एक ताकत होती है, शब्दों में एक एहसास होती है, शब्दों में एक फीलिंग होती है। बस जिए इस शब्दों को माय डियर फ्रेंड्स। जब भी बोलिए प्यार की भाषा बोलिए। ऑन पैसिव में प्यार की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं है जी। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, डिसेंसी को बनाए रखना, कमिटमेंट को बनाए रखिए, इंटीग्रिटी बनाए रखिए, वफादारी बनाए रखिए और प्यार दीजिए और प्यार लुटाइए। एक दूसरे को एहसास कराइए मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम मेरे लिए जीते हो। यही ऑन पैसिव की भावना है माय डियर फ्रेंड्स। यही मानवता की एक आहट है, मानवता को बिल्डअप करने का एक चिराग है माय डियर फ्रेंड्स। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि चिराग को बनाए रखिएगा। चिरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया। कहां तक आग बसाएगा सूरज में, तो शोले पर चलना आ गया। ठंडक का एहसास होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं और बस इस पल को बनाए रखना है। जिंदगी का एक महान वक्त आ गया है। मैं अपडेट देता हूँ आपको एक 2 मिनट, ताकि ठंडक का एहसास होगा, अच्छी नींद आएगी आपको। आपका कारपोरेट वेबिनार का आ गया है, ठीक है, बैक ऑफिस में भी आने वाला है। अभी इंटरनेशनल वेबिनार बनने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। कल के डेट में आपको फर्स्ट ये 9 PM रात में ईएसटी का टाइम, मुझे लगता है कि वो थर्सडे को इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह में जाएगा 7:30 ये थर्सडे को। और बैक ऑफिस में रियल अपडेट आपको वहां पर दिखेगा, ठीक है। एक क्लियर हो गया है। और दूसरी एहसास क्या है, आपने देखा है ना, ट्रैफिक मिलने वाला है, जल्दी वो कनेक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन, कुछ आपको मालूम चल रहा है? उसने इंडिकेशन पाया होगा आपने। कमीशन माने विड्रॉल पेंडिंग क्लियर, कमीशन एक और $10 मिलियन वो भी क्लियर होने वाला है। एक और कमीशन है जो एस बम है। जब एस बम गिरेगा ना, आप डांस करने वाला, थिरकने वाला है। जिंदगी की बहुत लंबी टाइगर वाली छलांग होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए एहसास कीजिए। मॉडर्न वर्जन ऑफ कनेक्ट मिलने वाला है, जो नेक्स्ट वर्जन है। नेक्स्ट क्या है आपको, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। ट्रैफिक वो कनेक्ट सब्सक्राइब कीजिए और ट्रैफिक आने वाला है आपको, ठीक है। वेबसाइट भी बहुत जल्दी मिलेगा आपको। ऑटोमेशन में जाएगी पूरा बिजनेस, वेब होस्टिंग और ट्रैफिक पूरा आने वाला है A to Z। 2024 is going to be year of harvesting, year of big celebration, year of big ride of your life. You are in a driving seat, okay? Thank you so much. Thank you so much. And you are doing really great, fabulous work. Keep your energy, keep shining, keep rocking, and keep smiling all the time. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you so वाह much. सर के आ जाने से देखियो एक भी दिन से रात से दिन हो गया पूरा, एकदम पूरा फुल एक्साइटमेंट। और मैं कितना तारीफ करूँ राज सर का कि कम से कम दिन भर में कितने सेशन पे जाते हैं और इतनी ही एनर्जी के साथ दिन भर लगे रहते हैं। एकदम प्योर सोल हैं, एकदम प्योर डिवाइन हैं। मैं ऐसे पर्सन को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे ऑन पैसिव के, हमारे परिवार के एक अचीवर, एक गोल्ड, एक डायनामिक लीडर हैं, जो इनकी वाणी को सुनने के लिए अच्छे अच्छे तरसते हैं। वो हमारे आपके बीच में अपनी अथक प्रयास से अपने समय को चुराते हुए और हमारे बीच में 2 मिनट का समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से टीम वर्क कम्युनिटी मंच की तरफ से, रमेश वंदना की तरफ से तहे दिल से इनका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम, जो भी मेरे पास शब्द हैं सब इनको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने कीमती समय निकाल करके इस मंच की जागरूकता को बढ़ाया और हमको उत्साह दिया। एक कदम आगे बढ़ने के लिए आप मुझे प्रेरित किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको दिल से सैल्यूट है सर। Thank you so much, and love you all. You are doing really tremendous work. Okay. Thank you so much. बहुत शानदार काम कर रहे हैं। या वंदना जी हैं? वंदना जी, कैन यू हियर मी? यस सर, यस। Okay.
थैंक यू सो मच। आप लोग पूरी एक गजब का, मेरे एक शानदार फैमिली है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं ऑन पैशन की, है ना? कर्मा को बनाए रखना है, ठीक है। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। श्योर, और थैंक यू सर। पार्क है, याद कर लीजिए, और साथ में एक चिंगारी है, चिंगारी जो है ना पूरी नहीं चलती, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफी रात हो गया, काफी लोग इंतजार कर रहे सर इसी सर इसी जोश के साथ माइंड अप आप ही कर दीजिए सर, टाइम हो गया है। ओके, लव यू ब्रदर। Okay, thank you so much. Today we have witnessed really great session. We have enjoyed a lot, my dear friends. Even Mr. Raj, appreciate you all. You all are global heroes, great humanitarian, and going to be champion player of OnPassive. And just continue your energy for OnPassive. And first, but I want to say that whenever you are getting opportunity, just share YouTube videos on OnPassive. OnPassive का YouTube video share कीजिए हमेशा, इस बात हमेशा याद रखिएगा। OnPassive आपकी जिंदगी में एक महान सफलता के लिए महान कायाकल्प करने वाला है। आज आप लोगों ने बहुत शानदार वेबिनार किया है, सभी को धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर एटीकेट जो शानदार किया है, बस इस पल को जिए, ठीक है। और एक जी रहे हैं ना, तो साहस भी होना चाहिए जी। आज आपकी जिंदगी में एक सम्मान की जिंदगी, एक शानदार जिंदगी, टॉप क्लास लग्जरियस जिंदगी इंतजार कर रहा है। और 2024 जो है जनवरी से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है। अभी पे आउट तो मिलेगा ही, एक धमाल शुरू होने वाला है, ठीक है। इसको जो है ना एंजॉय कीजिएगा, सेलिब्रेट करना है। ये असली नीर की परवाह है जी, जिंदगी एक नीर की तरफ परवाहमान होने वाला है, स्टेगनेट नहीं होगा। और याद कर लीजिएगा, आपकी सफलता इतनी लंबी होने वाली है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां भी कम पड़ जाएगी। अब मैरियाना ट्रेंच की खाई भी जो है ना कम होने वाली है। इतनी महान सफलता होने वाली है माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड जस्ट एंजॉय all the time. Thank you so much. Love you all. Yeah. Now, Thank you so much. We are so unique to meet. we are so ready to win. We are going to win it. आज तो सर किसी को नींद नहीं आएगा आपकी शेयरिंग सुन के। Thank you.